वेलकम थैंक यू नासिर सो सरार मच। साहब। थैंक यू। सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए कैसे मिजाज? सर अगर मैं सारी परतें आपकी हटाऊं, हम्म, ऑथर, हम्म, इंटेलेक्चुअल या रूहानी, आपको हम्म। इंडिविजुअल कहा जाए, नीचे से क्या निकलेगा? A name actually, an idea, a personality, विच इज which is nothing at the end. नथिंग एट द You एंड, got nothing बट when देयर you हैज टू बी समथिंग जो डिफाइन करे आपको। कुछ भी नहीं होता जी, ये आपके नॉलेज के साथ साथ चेंज हो रहा होता है। वी आर शेप शिफ्टर ट्रांसफॉर्मर्स। सही तो है, अगर आप मेरे बारे में कुछ पूछें तो मुझे आज से 10 साल पहले तो बहुत सारे आइडियाज थे अपने बारे में कि मैं ये हूँ, मैं ये हूँ। सही है। बट राइट नाउ अगर आप मुझसे अभी पहले भी हम बात कर रहे थे तो आई ट्रूली हैव नो आइडिया, बट जिंदगी गुजारने के लिए आई नो व्हाट इज माय नेम एंड हाउ टू मूव ऑन सही इन है। लाइफ। सो आई एम एन आईटी कंसल्टेंट बाय प्रोफेशन, सही है। और उसके बाद ऑथर, ठीक है। सो कॉल्ड सॉर्ट ठीक ऑफ। है। ठीक है। और अगर आप मुझसे पूछें तो मुझे पता है कि आई एम नॉट राइटर। ठीक है। कुछ चीज़ें सरजद हो जाती हैं आपसे, ठीक है। और वो हो गया। और उसके बाद फिर अभी यूट्यूब पे तो यूट्यूबर का भी टैग लग जाएगा किसी दिन। सही है। बहरहाल हूँ तो नहीं, लेकिन सही है। कर रहा हूँ तो फिर सही है। दैट्स ऑल अबाउट मी। ठीक है। बट अब कहते हैं ना, जिंदगी का जो मेजर मकसद है वो तो खुद को पहचानने का है। जी जी, लेकिन अगर आप कहें कि मैं तो पहचान ही नहीं पाया खुद को, तो डू यू फील कि आप अब तक कामयाब ही नहीं हुए? 100%। इट इज़ वेरी, चांसेस आर वेरी हाई। और अच्छा। मैं तो इस पॉसिबिलिटी को कभी इग्नोर ही नहीं करता। और ज़रूरत सही। क्या है अपने आप को पहचानने की? पहचान के आप क्या करेंगे? कि अब मैं निशाने हदर लेके बैठ गया और मैं ये कहूँ कि जी नासिर खान ने अपने आप को पहचान लिया, तो दुनिया में कौन ऐसा उठेगा जो ये कहे कि जी आई हैव डन इट? नहीं, ये सारे जितने भी आलिम दीन होते हैं, या इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कुरानिक विजडम भी ये कि अपने आप को पहचानने की कोशिश करो। तो आप इस थ्योरी को नहीं, मानते नहीं, देखिए, एग्री नहीं एक करते? सर्टन स्ट्रगल तो चलती है लाइफ में। ठीक है। मसला ये है कि लाइफ इज़ एन ऑन गोइंग प्रोसेस है। सही है। आप जैसे जैसे ज़िंदगी में अपने आप को पहचानते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं तो आपके आइडियाज़ फॉल्स होते चले जा रहे होते हैं। सही है। और अगर आपके अंदर शक बाकी है, अगर आप डाउट के साथ चलते हैं और आप चीज़ों को एज इट इज़ ही देखना चाह रहे हैं और दूसरों की परसेप्शन से नहीं देखना चाह रहे, ठीक। तो आपके अपने बारे में कायम होते हुए नज़रियात आखिरकार टूटते चले जाएंगे और आप अपने आप को रीबिल्ड करते जाते हैं। यूँ समझिए कि एक मिट्टी का बना हुआ इंसान, वो बुल्ले शाह ने कहा था, वो माटी कदम करेंदी यार। तो बस वही वाला मामला होता है। जब मेरा तो अपने बारे में ख्याल है कि हर रोज़ ही टूट फूट होती रहती है, तो अब तो आदी हो गया। शुरू में तो बड़ा लगता था कि कहीं पे पहुंचेंगे, और क्या पहचाना? अपने अंदर झूठ को पहचाना है और तो कुछ भी नहीं वाह, पहचाना। दैट्स ऑल अबाउट क्या बात है। सो तो ये जर्नी के बारे में थोड़ा बताएं ना। आप कह रहे हैं आप चेंज आया, शिफ्ट आया, तो वो इट। उससे पहले क्या था, उसके बाद क्या है, और वो मोमेंट आप मुझे बताएं नासिर भाई जिसने आपको चेंज किया। देखिए, एक जैन कोट है, मुझे बड़ी पसंद है। वो दे से कि बिफोर एनलाइटनमेंट कैरी वाटर एंड चॉप वुड्स, अच्छा। एंड आफ्टर एनलाइटनमेंट कैरी वाटर एंड चॉप वुड्स। तो देयर इज नो दोनों डिफरेंस एट कोई ऑल। चेंज नहीं आया? कुछ भी चेंज नहीं आता। देखिए, लाइफ का एक अपना एजेंडा है। सही है। लाइफ नेचर के साथ सिंक्रोनाइज्ड है। बिल्कुल ठीक वो है। इंसान को खातिर में नहीं लाती। सही है। उसकी एजिंग और ये डिस्ट्रक्शन, एनाइलेशन का प्लानट है बेसिकली। इसने तो ग्राइंड करना ही करना है आपको। सही है। तो अगर आप इसमें कुछ समझेंगे कि मैं कुछ बन रहा हूँ या मेरी कोई वैल्यू एंड प्रॉपर्टीज बिल्ड हो रही हैं, तो नेचर आपको आखिरकार हरा देगी। हरा देने का मतलब है कि आपको मार देगी। एट द एंड कब्रिस्तान भरे में, एवरीबॉडी नोज। बिल्कुल सही है। तो इस मामले में चेंज जो होता है ना, चेंज इज कांस्टेंट एक्चुअली। बिल्कुल ठीक सबात एक तगय्युर है तगय्युर, ज़माने सुकून में। तो मुहाल और है, ये इंटेलेक्चुअली समझ आना एक और बात है। सही है। एक्सपीरियंशियली जब आप पे गुजरता है, बिल्कुल। अगर तो आप झूठ नहीं बोल रहे अपने आप से, अगर आप ब्रश साइड नहीं कर रहे, और अगर आप अपने आप को ये राइट नाउ फॉर एग्जांपल इफ आई एम इन अ पोजीशन सही है। ऑन अ स्टेज, तो अगर मैं ये समझूं कि मैं लोगों को बताऊं कि आई हैव फाइंड समथिंग, ठीक है। तो इसका मतलब है कि मैं सीज्ड हो गया हूँ ठीक है। और मैंने शॉप सेटअप कर ली है। नो, आई एम गोना सेल व्हाट आई हैव लर्न, दैट्स ऑल अबाउट इट। सही है। लेकिन इफ आई थिंक दैट आई एम अ ट्रू स्पिरिचुअल सीकर, इफ आई एम, मुझे तो उस पर भी डाउट है, ठीक है। लेकिन अगर मैं हूं तो मुझे आगे ही बढ़ते रहना पड़ेगा। सही। और उस आगे बढ़ते रहने में आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ आने लग जाती है कि आप चेंज की तमन्ना जब छोड़ देते हैं ना, जब आपको पता चल जाता है कि चेंज कोई स्टेटिक एलिमेंट नहीं है आपकी लाइफ बिल्कुल में। ठीक है। आप कभी ऐसा नहीं लोगों को बता सकेंगे कि आई हैव बीन चेंज्ड, यहाँ से लेके मैं वहां तक आ गया। तो जब आपके अंदर ये नॉट खुलती है, तो उसके बाद फिर सबसाइड होते हैं आपके अंदर इंस्टिंक्चुअल बिहेवियर्स, वो ठीक नहीं होते, थोड़े से काम डाउन होने शुरू हो जाते हैं। तो यूं समझिए ग्रेजुअल चेंज है जो फिर मौत तक फिर आता रहता है और आता रहता है, और आप कभी भी उसको अचीव नहीं कर अचीव नहीं कर पाते। तो इट्स वेरी ब्यूटीफुल एक्चुअली। सही है। हाँ। तो आपके नजदीक फिर मकसद हयात क्या है जिसकी तरफ बढ़ते जा नथिंग रहे हैं? स्पेशल जी, नथिंग स्पेशल। अच्छा। जिंदगी में अगर आप जिंदगी को मजहब को हटा के देखें तो कोई मकसद नहीं है। इट्स अ मीनिंगलेस लाइफ। सही है। मीनिंगलेसनेस का ही तो हॉरर है और बोर्डम है।
सही जिसकी वजह से फिलॉसफीज और ये सारी चीजें अडॉप्ट की जाती हैं। तो ये तो इल्हादी किस्म की बात होगी। नहीं, एक्चुअलिटी है। मैं तो फैक्ट पे बात करता हूँ, मैं तो इल्यूजन्स में से निकाल लिया ना अपने आप को। अब तो अगर मुझे बोर्डम आ रहा है मजहब का, तो आ रहा है, मैं आई कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। आई हैव टू प्रे एंड आई हैव टू वेट टिल माय डेथ। सही है। और मेरी बुक भी मुझे यही कहती है कि इंतजार करो। अगर बहुत ज्यादा जल्दी पड़ी हुई है एनुल यकीन की, तो अभी कितने साल रह गए होंगे, आके देख लेना। सही है। अदरवाइज फिर ट्राई करो, जाओ बुद्धिस्ट बन जाओ, ये बन जाओ, एथिस्ट बन जाओ, कुछ भी, जो डू व्हाटएवर यू कैन डू। बिल्कुल सही है। तो अगर आप इस तरफ चलना शुरू करते हैं, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको अंदाजा होना शुरू होता है कि लाइफ जो है ना, इसको समझा नहीं जा सकता, ठीक, इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, इसको लिव किया जाता है। बिल्कुल ठीक है। और ये बातें हम भी बड़ी सुना करते थे और बड़ी इंस्पायर करती थी, एक्सटैटिक फील होती थी, लेकिन सफाइस नहीं करती थी, क्योंकि आप इंटेलेक्चुअली ग्रास्प करना चाह रहे होते हैं। मिसाल ऐसी होती है जैसे अगर आप स्विमिंग सीखना चाह रहे हैं, तो आप इंस्ट्रक्टर से, वो आपको सिखाएगा पानी ऐसे वैसे, एक लिमिट आएगी जिसके बाद वो कहेगा मियां यू जंप, दैट्स ऑल। बिल्कुल ठीक है। तो आप उसे कहें जी पहले सिखाइए। तो पानी में उतरे बगैर जो है वो देयर इज नो वे यू कैन लर्न। और मुसीबत इसमें एक और आती है कि यहाँ तक भी बात समझ आ जाती है और इंसान ये कहता है अच्छा जी पानी में उतरेंगे तो फिर लर्निंग कैसे होगी, फिर फियर्स आते हैं। बिल्कुल ठीक। पानी जाएगा, मैं डूब ना जाऊं, ये, और तो आपके रास्ते में फियर्स खड़े रहते हैं। वो कहते हैं जी आप हमसे मिलिए, उसके बाद आपको एनलाइटनमेंट देंगे वाटर की, बिल्कुल ठीक, स्विमिंग की। तो जब आप पानी में जाते हैं और एक सर्टन आपको फियर्स आपको ग्राइंड करते हैं, तो उसके बाद आपको एक बड़ा अजीब एहसास होता है। आपको ऐसा लगता है आपको पता चलता है आपने सीखा कुछ भी नहीं है, डिस्कवर किया है। सही है। जब हमें पैदा किया गया था तो हमारे अंदर हर तरह की पॉसिबिलिटी और इंजीनियरिंग जब की गई है तो सब कुछ अंदर ही रखा हुआ है। बिल्कुल हम उसको डिस्कवर कर रहे होते हैं, साइकिलिंग, कंप्यूटिंग, एवरीथिंग। वो एक लम्हा होता है जिसमें पता चल जाता है कि हमें आ गया। सही है। और उसके बाद फिर वो भूलता नहीं है और चलता। इसी तरह से स्पिरिचुअलिटी भी जो है जी, somehow it daunted upon me. I don't know from where, truly speaking, I did nothing. सही I was just fighting with my own self, and I was busy in quarreling with spirituality and or you are religion. being very humble. Right now? No, I'm not. I'm not. देखिए ये सिचुएशनल चीज होती है। मुझे लोगों ने समटाइम निहिलिस्ट भी कहा है, अच्छा, कुछ लोगों ने मुझे खिसका हुआ भी कहा है, कुछ लोगों ने मुझे सिनिक भी कहा है, लुनेटिक भी कहा है। सही तो वो बात ये है कि कुछ हाथों ने आपको फूल दिए हैं तो कुछ पत्थर भी मार देते हैं। सही बात है। तो ओवरऑल लाइफ को जब आप इस टर्म पे आ जाते हैं कि मुझे इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ये मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है। लाइफ के नज़दीक आपकी फिलॉसफीज, आपके नज़रियात, आपकी स्ट्रगल, एक आदमी सारी जिंदगी अक्सर एकदम हार्ट अटैक आएगा तो आप किसी भी फिलॉसफी को प्रूव नहीं कर सकते दुनिया में, एविडेंस नहीं है। आप ये नहीं बता, मैं अल्लाह को साबित नहीं कर सकता, ठीक है। हाँ, आप अगर फॉर एग्जांपल फॉर द सेक ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग, अगर आप एथियस्ट हैं और मैं आपके पास, आप मुकदमा लेके आए और मेरे पास नॉलेज ज्यादा होगा, मैं आपको पस्त कर दूंगा। ऐसे ही है। आपके पास ज्यादा होगा तो आप मुझे पस्त बहस है। तो इसका मतलब है कि लाइफ मीनिंगलेसनेस में डिसॉल्व होती है। बिल्कुल ठीक है। इट्स ऑल अबाउट नॉलेज, एक्चुअली इंफॉर्मेशन, हीप ऑफ नॉलेज। आपके अंदर जितना आप भरते चले जाएंगे उतना आपकी चालाकियां, क्योंकि रूलिंग जो है वो ये है कि अक्ल का इस्तेमाल इसको तेज करेगा। ठीक है। आप मेमोराइज करते डिस्क भरते चले जाएंगे, कंप्यूटिंग पावरफुल होती चली जाएगी, और एआई है वो लर्निंग में चलता है, लर्निंग कर्व उसका बढ़ाओ। तो इसमें हम किसी भी चीज़ में ये नहीं हो सकते कि हम इस जगह पहुंच गए, वो गलत हो गया, ये गलत हो गया। एक ओवरऑल आपको आइडियाज होते हैं कि सैनिटी एक चीज़ है। ठीक है। तो ये वाले मामला। ठीक है। तो खुदा ताला की परसेप्शन आपके माइंड में क्या है? वो कि आपके दिमाग में कोई मेंटल इमेज होता है खुदा ताला का? नॉट एट ऑल। देयर इज नो पॉसिबिलिटी के आप जब कहते हैं नूर समावाति वल अर्ज, और वो नूर है, हाँ, अल्लाह जानता है, तो उसका क्या मतलब होता है? अल्लाह जानता है। आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट, यू डोंट नो? नो, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता तो मैं इस मुसीबत में पड़ता ही नहीं। मेरे लिए ये वो वर्स जो है ये पोएटिक है। अच्छा, अल्लाह नूर समावाति वल अर्ज। अच्छा, तो मेरे लिए मेटाफोरिकल के ना, पोएटिक तो मेरे लिए इट फील्स पोएटिक टू मी। सही है, मुझे वजद आता है ना तो कुरान पाक में तो सारी चीजें ऐसे, जैसे दिल पे मोहर लगना भी कोई एक्चुअल मोहर लगना तो नहीं होता, वो एक मेटाफोरिकल टर्म में बात की जाती है, सॉर्ट ऑफ। बट फिर भी एक इंसान है जो फर्ज कर लीजिए एथियस्ट है, वो खुदा ताला के कॉन्सेप्ट को ग्रैस्प करना चाहता है, देन हाउ कैन वी? एथियस्ट तो ग्रैस्प नहीं करना चाह रहा। एथियस्ट तो इफ वी वांट टू कन्विंस दैट पर्सन, नो, आई डोंट वांट टू कन्विंस एनीबॉडी, ओके, बिकॉज़ आई एम नॉट हियर टू कन्विंस। Okay. I'm here to learn actually how to survive in this planet. Let's say if I'm not an atheist and I want to learn कि भाई अल्लाह ताला को अंडरस्टैंड करना है, ठीक है ना। अब अल्लाह ताला की वो कोई स्पिरिचुअलिटी सारी यही चीज है ना, कि अल्लाह ताला के साथ एक ताल्लुक जोड़ना, ठीक है। तो मैं जिसके साथ ताल्लुक जोड़ना चाह रहा हूँ, अगर उसकी एक परसेप्शन, ख्वाह वो मटेरियलिस्टिक है या नहीं है, मैं इसमें नहीं पढ़ रहा, बट एक परसेप्शन तो होती है ना, वो क्या है
वो कोई इनविजिबल फोर्स है? क्या आपके ख्याल में वो कोई टाइम एंड स्पेस के अंदर कोई बॉडी है? मुझे नहीं पता कि वो क्या शेप होगी, ये तो जाहिर है देयर इज नथिंग लाइक हिम सूरह इखलास के मुताबिक, ठीक है? तो क्या आपके माइंड में ये चीज़ इस तरह से कुछ आती है? देखिए, नॉन एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चन को लॉजिकल माइंड के साथ अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना इज हॉरिबल मिस्टेक। एक्चुअली वी आर गोइंग टू टैंगल्ड आवरसेल्व्स। ठीक है, ठीक है, हम तफसीलात की बहरान में घुस जाएंगे। ठीक है। अच्छा, उसमें फिर आर्ग्यूमेंट पैदा हो जाएगा। बात ये है कि अगर कोई अल्लाह को समझना चाह रहा है तो एक ही रास्ता जाता है, वो रिलीजन का है। इसके अलावा और कोई वे नहीं है। नहीं, अब मेरे बहुत से ऐसे दोस्त हैं जो नहीं मानते खुदा ना को, माने। ठीक है। हाँ। नहीं, अब वो ना माने तो अब अल्लाह ताला एंड पे मुझे पकड़ के फेंटी नहीं, लगाए ना, आपको तो क्या, आप मैं मुकल्लफ नहीं है, आप मुकल्लफ नहीं है। आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं, इंडिविजुअल का मैं तो हिसाब मानता किया हूँ, जाएगा। मैं तो मानता हूँ, लेकिन अगर आप मानते हैं तो यू आर डन विद योर लाइफ। अगर फर्ज है मेरा भाई एथियस्ट खुदा ना खास्ता मर जाता है, ठीक है, तो मेरा फर्ज नहीं बनता यार उसको कम से कम बचाऊं मैं तो इस आप चीज अच्छी से? बात बताएंगे डिस्कस करने की। अगर आपको रिजेक्ट किया जाता है, ठीक है, अगर आपको आपको पसंद नहीं किया जाता, तो आपको कहा गया है कि आप यू जस्ट गो ऑन योर वे। अच्छा, जिसने नहीं समझना उसने नहीं समझना। देखिए, मेरी नज़र में अगर कोई अल्लाह तक पहुंचना चाहता है तो असल में लोगों को मेरी किताब से एक बड़ी गलतफहमी हुई। लोगों ने ये समझा ये स्पिरिचुअल बुक है, तो बड़ी ये फिलोसॉफिकल anti-spiritual बुक है, book है, बहुत ज्यादा। anti-spiritual और आप book बड़े ओखे राइटर हैं, मेरा एतराज है आपसे, बहुत ओखे राइटर। जो है अब वही है सर। ठीक है, अब उसका क्या करें, अब प्रेजेंटेशन वही होती है जो सही है, तो सही है। बात ये है हाँ। कि मैंने अगर कोई मेरी किताब मुकम्मल पढ़ेगा ना, तो मैंने उसका दिल तोड़ने की कोशिश की है पूरी, ठीक है, क्योंकि मेरा अपना टूटा है। ठीक है, बात यह है कि आप स्पिरिचुअलिटी में जब घुसेंगे तो आप लोअर ग्रेड से ऊपर चढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, अशफाक है, वट है, मैं उनको लोअर ग्रेड पे नहीं कह रहा, लेकिन एक जगह से आपने आना है ना। आना है। अच्छा, उसके बाद फिर आप आगे चले जाएंगे, मेडिटेशन में चले जाएंगे, इन चीज़ों में यही सारे पाथ बनेगा, इधर उधर तो कोई रास्ता है नहीं। सही है। और उसके बाद फिर आप ज़रा हायर हायरार्कीज़ में आ जाएंगे, आप तज़किया नफ्स और इन चीज़ों की तरफ, तो आपको बुक की ज़रूरत पड़ती है। सही है। और मैंने अपनी बुक में, देखें, कोई भी स्पिरिचुअल जो किताब है उसके पॉपुलर होने की एक रीज़न होती है। हर स्पिरिचुअल राइटर एक थीसिस प्रेजेंट करता है। एवरी बुक इज अ थीसिस एक्चुअली। ठीक है। अगर तो थीसिस लोगों के हार्ट को टच कर जाता है तो वो कबूल कर लिया जाता है, अदरवाइज वो रिजेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है। तो मेरी किताब का बुनियादी थीसिस जो है वो ये है कि स्पिरिचुअलिटी एग्जिस्ट नहीं करती, नहीं करती। द होल ऑफ स्पिरिचुअलिटी, अच्छा, द स्पिरिचुअल रिलीजन्स, और हमारे मजहब में जो स्पिरिचुअलिटी और तसव्वुफ के नाम पे जो कुछ भी होता है, ठीक है, उसमें अच्छे लोग भी हैं, मैं उनको डिनाई नहीं कर रहा, उसमें इखलास वाले भी हैं, मैं उनको, आई एम नॉट ट्राइंग टू सेव माई सेल्फ, आई एम नॉट ट्राइंग टू सेव माई स्किन, लेकिन एक रियलिटी है, हर जगह पे अच्छे बुरे लोग होते हैं, हम उनको डिस्कस नहीं कर रहे। हम इस वक्त फोकस हमारा जो है वो ये है कि मकसद क्या है, या पहचान कोई चीज़ है, या कोई रियलिटी है या नहीं है। सही है। स्पिरिचुअलिटी तो आउट ऑफ इक्वेशन है। अगर होती तो 25 साल 30 साल सारी ज़िंदगी लग गई, और अब ज़िंदगी में अगर कोई जिस वक्त भी मुझ पर साबित कर देगा तो उसने तो मेरी सारी ज़िंदगी को मिट्टी कर दिया। सही है। तो इसका मतलब ये है कि आपको अपने जर्नी के बहुत लेंथी हो जाने के बाद एक शय मिलती है, वो किसी भी आप रिलीजन में, सही है। उसको दलील कहा जाता है। ठीक है। आप बहुत ज़्यादा जब फ्यूटाइल करते हैं ना एफर्ट को, वो आप मैकेनिक हैं या आप एथियस्ट हैं या आप स्पिरिचुअल में आप रिलीजन, आपको निर्वाण मिलता है, ठीक है। उसका ताल्लुक सच्चाई के साथ नहीं है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं। इसको हिंदी ज़बान में सहस्रार कहा गया है, बुद्धा में इसको एनलाइटनमेंट कहा गया है, मोक्ष पाना। मोक्षा, वट एवर यू नेम, डिफरेंट नाम दिए हुए हैं। तो आपकी अकल रोशन हो जाती है, ठीक है। यू एक्सपीरियंस अगेन एंड अगेन एंड अगेन, और आप उसको शार्प करते चले जाते हैं। और एक वक्त आता है कि आप झूठे भी हैं, लेकिन आपको रिजेक्ट करना जो है वो इम्पॉसिबल होता चला जाता है। सही है। इसका सच्चाई के साथ कोई ताल्लुक नहीं। बिल्कुल ठीक है। तो स्पिरिचुअलिटी में जो लोग बैठे हुए हैं, जो लोग समझते हैं कि यहाँ से रास्ता जाता है पहचान के लिए, अल्लाह उनके रास्तों में बरकत डाले। मेरी नज़र में डिफरेंस ये है ना, एक स्पिरिचुअलिटी अपने अंदर से अल्लाह ताला तक पहुंचने का एक तरीका है, ठीक है। गामदी साहब कहते हैं ये एक पैरेलल रिलीजन है। अंदर कुछ भी नहीं है। देखिए, अंदर फहद साहब कुछ होता तो एक मंदिर परमात्मा जिसके अंदर हर बात हर बंदा इन्हीं बातों ने तो जिंदगी बर्बाद कर दी ना। डूब कर पा जा सुराग कोई सुराग जिंदगी नहीं, क्या पाना है, देखे सामने बैठे हैं। बात वही है ना, गौर व फिक्र करने की बात है, अपने साथ वक्त गुजारना, क्या और ये वक्त, चीज। ओके, मेरा फंडामेंटल क्वेश्चन ही यही है कि अंदर क्या है, यानी वक्त अपने साथ गुजारना क्या होता है। मैं खुद इन्हीं फिलॉसफीज पे तो चलता रहा, कमरे में बैठना, वॉक पे जा, अकेले बैठना, गौर व फिक्र किस चीज पे करना है, वहां पे तो है ही कुछ नहीं गौर व फिक्र करने के लिए। आपको रियलिटी पता है, आपको पता है कि लाइफ फेलियर में रखी हुई है, लाइफ डिस्ट्रक्शन में रखी हुई सही है, है। ये एंड पे आपको मार के फेंक देगी। आप खौफ आ रहे हैं, यानी आप बहुत एंटी सूफी लग रहे हैं मुझे। नॉट एंटी सूफी। फिर एक तरफ माने ना, या तो लॉजिकल रीजनिंग को माने या फिर स्पिरिचुअलिटी को माने, एक तरफ तो जाना पड़ेगा। मेरे से एक साहब ने पूछा, मैंने एक वीडियो में जिक्र किया, अच्छे भले आदमी थे, उन्होंने कहा जी
कि आपने नफ्स को जीने से, मैंने तो नहीं डिवाइड किया, पहले से चलता आ रहा है, एंशिएंट में कोई नई चीज़ लेके नहीं आया। तो उन्होंने कहा जी आपने कहा माइंड होता है, बॉडी होती है और सेंसर्स होते हैं, यानी कि फीलिंग और इमोशंस। तो आपने तीन हिस्सों में डाइसेक्ट कर दिया। मुझे ये बताएं इनमें मैं कहाँ पे हूँ? मैंने कहा सुभान अल्लाह, अगर एक गाड़ी को हमने समझना है तो उसके टायर और उसकी सस्पेंशन और उसकी मैकेनिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स हम अलग कर दें तो गाड़ी कहाँ पे है? गाड़ी इज अ कम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज थिंग्स। तो मैं ये कहता हूँ कि सूफी भी एक चीज़ है, स्पिरिचुअलिस्ट भी एक चीज़ है, एथियस्ट भी एक कोई है, इंसान है। बात यह है कि क्या फैक्ट है या नहीं है, रियलिटी है या नहीं है। तो मैं ये कहता हूँ कि आप अगर कोई सच्चा है और वो चलना शुरू करता है, वो एक ही जगह पे पहुंचेगा, उसको फेलियर कहा जाता है। इसके अलावा कोई डेस्टिनेशन नहीं है। सही है। मुराकबे से आ जाएं आप, गौर व फिक्र से आ जाएं, जब तक आप किताब पे नहीं आएंगे, क्योंकि यू नीड अ सर्टेन फिलॉसफी। कुरान इज अ फिलॉसफी, इट्स अ बुक ऑफ फिलॉसफी। अच्छा, अब ये वो फिलॉसफी की किताब है जो उन सवालों के जवाब दे रही है जो कोई इंसान नहीं दे रहा। ठीक है। ये एक अजीब चीज है। ठीक है। वो आपको कह रही है कायनात मैंने बनाई, वो आपको वहां पे क्लेम्स मिल रहे हैं ऐसे ऐसे जो इंसान को मैंने बनाया। बिल्कुल। ये आपको क्लेम्स कहीं पे भी नहीं नजर आ रहे। ये सिर्फ रिलीजन आपको ऑफर कर रहा है। तो इसका मतलब है रिलीजन अट्रैक्ट करता है। सही है। जब आप रिलीजन में जाते हैं तो वहां पर मजहब के साथ उसकी तफसील शुरू हो रही है, कल्ट स्टार्ट हो रहे हैं और अगेन आपको इल्यूजन्स पड़ रही हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि उसने कहा तो है कि इनमें ना जाना, सही है, इसी पे रहो। तो उसके लिए अगर आप पढ़ते रहते हैं तो एक वक्त आता है जब आपको पर्सनल अपनी अनफुस व आफाक में दिखाई देने लग जाता है। लेकिन अगेन आई विल कोट कि आप उसको प्रूव नहीं कर सकते किसी पे। तो अब ये अपने साथ ही जंग है ना। चलो आप कह रहे हैं किसी दूसरे को मैंने प्रूव नहीं करना। अब लॉजिकल ग्राउंड्स पे भी नासिर भाई, खुद को मैं कन्विंस ना कर पाऊं कि चले खुदा की एग्जिस्टेंस एक तरफ है, मैं एवोल्यूशन पे आ जाऊं, मैं आदम की तख्लीक पे बात कर लूं, और कितनी सारी चीजें हैं। सर एवोल्यूशन पे मुसलमानों का इतना पतला हाल है। मैंने एथियस्ट को भी सुना, मैंने साइंटिस्ट लोगों, मैं ये नहीं सबको रिजेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन बात ये है कि एवोल्यूशन के अंदर जो कुरान ने रिस्पॉन्ड किया है मिसिंग लिंक को किया है। ठीक है, अब एवोल्यूशन एक वक्त में मेरे लिए बड़ी सरदर्द बना रहा है, हर बंदे के लिए बनेगा, ये हो नहीं सकता कि आप थ्योरी में से ना गुजरे। ठीक है, उसके बाद आप चले जाएंगे पीछे बिग बैंग पे। तो अगर आप एवोल्यूशन को क्लियरली डीपली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि इंसान उतरा है या निकला है जमीन में से, तो आपको इतने चूज किया गया whatever, at least there must be something। सही है। तो जब मैंने एवोल्यूशन को पढ़ना शुरू किया तो एक जगह पे जाके दिमाग की बत्ती बुझती है जब नेचुरल सिलेक्शन का मिसिंग लिंक का बहाना बनाया जाता है। सही है। तो मैं ये कहता हूँ ये क्या है, ये आपने एक्सक्यूज क्यों डाल दिया इसके अंदर? आप आए साइंस के ऊपर चलते हुए पूरे। सही है। और मैं बार बार जिक्र करता हूँ कि एवोल्यूशन वही है जो गोरे बयान करते हैं, ठीक है, जो साइंस बता रही है। फॉसिल्स हैं, यू कैन नॉट डिनाई, इट्स देयर। ठीक है, ठीक है। उसको आप कहें जी नहीं ऐसे नहीं है, ऐसी है। ठीक है। कहां से इंसान उतरा है जमीन पे? अगर मैं आपको ये कहूं कि किसी मेट्रॉइड में आया है, कार्गो किया गया है, ठीक है, अब उसके लिए आपको एस्ट्रॉइड्स का, मेट्रॉइड का आपको सिस्टम पढ़ना पड़ेगा। ऐसे नहीं पता लगते ना सवाल, एक सब्जेक्ट को हम पकड़ेंगे 4 घंटे बोलेंगे। ठीक है। तो अगर आप कार्गो पढ़ेंगे, जो कॉस्मिक कार्गो सिस्टम है, डिब्रीज का जो सिस्टम है, जब उसको पढ़ते हैं तो आपको पता है पत्थर है, ऊपर बर्फ लगी हुई है और वो सिक्योर है, उसके अंदर कहीं पे ऑर्गेनिज्म डिलीवर हुआ है ना कहीं से, और वो आगे पानी में लगा और फिर एलिमेंट्स और ये सब कुछ और सिंगुलर सेलुलर। और उसके बाद मैं तो अक्सर कहता हूँ कि जब मगरमच्छ को बाहर निकाल रहा था कोई पानी से, तो मेरा हाथ बना रहा था उसके पंजों से, और जब अमेज़न के जंगलों से वायरस और मुझे बैक्टीरियाज और मच्छरों से लड़ा रहा था, क्योंकि मेरी स्किन नेकेड थी, मेरे अंदर वाइटामिन्स के और केमिकल हार्मोन्स के चेंजेस करके मेरे बाल उतारे जा रहे थे, बाकियों के नहीं उतारे जा रहे थे, उनको एनवायरमेंटल चेंजेस नहीं दिए जा रहे थे। ठीक है। मुझे मजबूर किया जा रहा था और मुझे कहा जा रहा था उतरो, ठीक है, आओ मैदानों में, मैं तुम्हें फैलाऊंगा, तुम भागो सर्दी से, तुम गर्मियों से भागो, मच्छरों से भागो। और जब कोई इंसान, पहली एक मूवी है, मेरा क्वेश्चन बड़ा पुराना फंसा हुआ था कि रेवेनेंट मूवी शायद लियोनार्डो की आपने देखी, बड़ा फैंटास्टिक उन्होंने क्रिएशन। उसमें एक सीन है जिसमें वो रेंडियर को बर्फ से बचने के लिए एक मरे हुए रेंडियर की खाल में पनाह लेता है। तो कभी ऐसा ही हुआ होगा कि आपको समझ आई होगी और उसके बाद आपको पता लग गया कि ऐसे चलेगा ये। और फिर कॉलोनियल सिस्टम कैसे शुरू हुआ, घर कैसे साथ साथ हम बनाते हैं, गलियां मोहल्ले कैसे बनते हैं। तो अगर आपको फिर फायर कैसे डिस्कवर हुई, आप इसमें चले जाते हैं। ठीक है। तो आपको पता चल जाता है कि रात को किसी वक्त ये होमोसेपियन जब होमोनिया नेंडरथल नेंडरथल से जब ये निकल के सिलेक्शंस में जा रहे थे, तो कभी आग को लेके गोल गोल साथ में रात को बैठते होंगे ना कि अब चीता और भेड़िया उठाएगा नहीं, तो वहां से साथ साथ, तो ये इतना नेचुरल सिस्टम चलता आ रहा है। और फिर विल डुरांट को ले, जब वो कहता है कि कोई लाइटनिंग स्ट्रक हुआ है इसके ऊपर आइस एज के बाद, और जब आप मैस एक्सटिंक्शंस को स्पेशली स्टडी करते हो, आपको पता लगता है कि कोई झाड़ू फेरता हुआ आ रहा है, बिल्कुल वेस्ट को निकालता हुआ डायनासोर में से आपको निकाल रहा है। सही है। तो ये इतनी ब्यूटीफुल एलिमेंट ऑफ प्रोडक्शंस है
ठीक है, so you believe in all that बट विद कुरान, with Quran. क्योंकि मेरे पास मिसिंग लिंक नहीं है एवोल्यूशन में, क्योंकि मुझे एक बात का पता है कि पूरा सेपियन यहाँ पे बिल्ड हुआ है, ये मुझे पता है, बिल्कुल उस पर मैं साइंस से एग्री कर रहा हूँ। मुझे मिसिंग लिंक जब तक साइंस एक्सप्लेन नहीं करके देती उस वक्त तक मेरा ईमान कुरान पे रहेगा। हाँ, मिसिंग लिंक को एक्सप्लेन कर दे, मैं कुरान छोड़ दूंगा। मैं आपको एक स्टेटमेंट दे रहा हूं ना, कर ही नहीं सकते, क्योंकि मेमोराइज करने की जो कैपेसिटी ह्यूमन माइंड में क्रिएट हुई है, जो उसका माइंड सीसीस पे लगाया गया है, वो कहां से आ गई है? सही है। ये जो सिलेक्शन की गई है, ये एक सवाल जैब्स देता ही रहेगा साइंस को, सही है, इसने नहीं बाज आना। सही है। तो कभी तो एक इंसान उठा है जिसने स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करना शुरू किया और उस रिस्पॉन्ड की रिकॉर्डिंग करनी शुरू हुई है। ये जो कैपेसिटी हमारे अंदर आई है, जब तक साइंस इसको सॉल्व नहीं करती उस वक्त तक मजहब जिंदा रहेगा। एक दूसरी बात, ये जब तक साइंस डेथ को कंकर नहीं कर लेती उस वक्त तक मजहब खड़ा रहेगा। और अकॉर्डिंग टू मी, मुझे ऐसे लगता है कि डेथ डिस्कवर कंकर होगी फॉर सम टाइम। आप यूं समझ लें, अब वी डोंट नो कि उसकी क्या शेप्स होंगी। अभी आपको पता है ये सारा कुछ हो रहा है, ट्रांसप्लांटेशन, स्टेम सेलिंग और क्लोनिंग और ये वो। तो कहा भी गया कि दज्जाल ये करके दिखाएगा। जब डेथ के ऊपर ऑक्यूपाइड किया जाएगा, इंसान का तसल्लुत आएगा, तो मजहब की बुनियाद गिर जाएगी। क्योंकि इस वक्त मज़ाहिब आलम जो है वो सिर्फ एक चीज के ऊपर खड़े हुए हैं कि मौत अल्लाह के हाथ में। तो फिर आप कुरान को तो फुरकान नहीं मान रहे ना, आप साइंस अगर रिजेक्ट कर दे तो आप मैंने आपको कहा कि छोड़ देंगे लोग। नहीं, आप अपनी अल्लाह ने कहा कि वो हजूर सल्लल्लाहु ने भी फरमाया कि वो खुदा होने का दावा करेगा। किस लिए करेगा? कि आपके किसी बंदे को हार्ट अटैक हो गया है, क्लिनिकल डेथ हो गई है, वो अगर उसको खड़ा करके भेज देते हैं तो लोगों के पास नॉलेज कम होने की वजह से, क्योंकि नॉलेज बहुत एक्सट्रीम चाहिए आजकल। इस वक्त वी आर इनटू एक्चुअली आर्मागेडन, मतलब गॉड हिमसेल्फ इज कमिंग टू अर्थ। अब आई डोंट नो कि आपका मजहब के ऊपर क्या है बिलीफ, क्योंकि मेरी आपसे मुलाकात नहीं है। मेरे पास एक साहब बैठे थे, मैं नाम नहीं लूंगा, इज वेरी फेमस। तो मैंने उन्हें कहा कि आप एथीज्म की फिक्र में पड़े हुए हैं, अल्लाह ताला तशरीफ फरमा हो रहा है। अच्छा। वो तख्त सर एट द एंड इट्स अ बैटल ऑफ डेविल एंड गॉड। ये तो तख्त यहाँ पे जमीन पे उतरने हैं, यहाँ पे ये सारा कुछ। You believe in that? Obviously, Anthropomorphism, sir, obviously there is no other way you can annihilate this planet. अब देखिए, यहाँ पर आकर मेरे पास एक चीज रह जाती है। मैं ये कहता हूँ कि एट द एंड बिलीफ इज ऑल आई हैव। नहीं, देखे वो ना, एक ऐसे रब जो चीज कुरान पाक से साबित नहीं ना होती, फिर उसको तो हम मान नहीं सकते। कुरान पाक हदीस कहते हैं कि टाइम एंड स्पेस में अल्लाह ताला तो नहीं आता। नहीं आएगा, अल्लाह ताला आया तो तुआ के मैदान में, एक्सोडस में। तो फिर नबियों को क्यों भेजा? फिर अल्लाह ताला खुद ही आ जाता है। बात नहीं है, एक आपने जब एक चेस रचाई है, हाँ, और उसके पीछे एक मकसद है, वो खाली खेल तमाशे में नहीं रचाई गई। ये एक थर्ड क्रिएशन। देखिए, ये हम एक और डिमेंशन में जा रहे हैं। मैं अपने सब्जेक्ट पे रहूंगा, फिर उस पर हम डिस्कस कर लें। जिसने इंजीनियर ने ये किया है, ठीक है, वो एक दो ऑलरेडी कंपोनेंट्स को टेस्ट कर चुका है, ठीक है, एंजल्स को और जिन्स को, जिन्नात को, और उसके बाद उसने कहा कि मैं एक ऐसी मखलूक पैदा करने जा रहा हूँ जो मड से क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। और फिर उसने जमीन पे एवोल्यूशन हो किया और उसने कहा मैं चाहता हूँ, मैंने चाहा इसको बढ़ाऊं, और फिर ने स्टेटमेंट दी कि ये एनिमल है, ठीक है। एवोल्यूशन को तो प्रूव कर रही है चीज, एनिमलिस्टिक है हम लोग। तो बात ये है कि जिसने हमें डिजाइन किया है, उसके डिजाइन करने की ये सारा कुछ यहाँ पे ये सब कुछ करने का एक मकसद है। सही है। हो सकता है कोई बीइंग तैयार हो रहा हो, ये तो टेम्पररी प्लेनेट होने का मकसद ही है कि लाइफ कहीं आगे जाके स्टार्ट होनी है। और एक चीज और, मैं फाद साहब अपनी जिंदगी में 12 दफा ऐसे एक्सपीरियंसेस से गुजरा हूं जिनको नियर डेथ एक्सपीरियंसेस कहते हैं, ठीक है। एक्सपीरियंशियल जो आपका नॉलेज होता है ना, वो एक्सपीरियंस को स्ट्रेंथिफाई करता है। सही है, ये मैकेनिक्स है, ठीक है। अच्छा, मैं कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस में गुजरा जिनमें से कुछ एक्सपीरियंसेस इतने स्ट्रांग थे जहां जाके मुझे ऐसे लगा कि इट एंड्स हियर, ठीक है। वह बॉडी ये कोलैप्स कर रही है, चीजें खराब हो रही है, तो आप कितनी देर तक उसको लेके चलेंगे? तो जब मैं वहां पे पहुंचा हूं, तो मैं आपको आई डोंट केयर फ्रैंकली स्पीकिंग, ड्यू रिस्पेक्ट कि आप इस पे बिलीव करें या ना। नहीं, वो तो मैं अपनी बात अर्ज कर रहा हूँ कि एक जगह पे जाके मुझे ये शिद्दत से एहसास हुआ कि आई हैव अ ग्रेटेस्ट डिमांड दैट देयर शुड मस्ट बी अ कंटिन्यूटी आफ्टर दैट। It should not end here. तो who says कि evolution stop हो गया? No, देखिए, मेरा ये stop हो गया या constant ये है या end हो गया, ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है। अभी तो मैंने कहा evolution हुआ, मुझे नहीं पता कि ये stop हो गया या नहीं हुआ। मैं ये कह रहा हूँ कि मरते हुए मुझे ऐसे लगा कि मेरे लिए ये चीज sufficient नहीं है।
कि मैं यहाँ पे खत्म हो जाए, इट ओवर। You felt there is मुझे चाहिए, मुझे वो फिलॉसफी चाहिए। और मुझे ये कंसर्न नहीं है कि गॉड को उन्होंने इन्वेंट कर लिया इस खौफ की वजह से और ये सारी चीजें। कुरान में कहा गया, वो कहते हैं ये तो जमाना है जो हमें जिंदा करता है, जमाना है हमें हलाक करता है। और ये सारी फिलॉसफीज में घुसा मैं कि ये जरूरत के तहत इजाद हुआ, चाहिए था, और कम्यून को कंट्रोल करने के लिए आई हैव गॉन थ्रू ऑल ऑफ दिस काइंड ऑफ नॉनसेंस, मुझे चाहिए। अच्छा, अब ये बात आ गई कि छोड़ें सच क्या है। मैं ये कहता हूँ अगर एट द एंड मुझे इसकी जरूरत पड़नी है और मैंने एक फ्राइटेंड स्टेट ऑफ लाइफ को देखना है जिसमें मैंने एक बुजदल चूहे की तरह कहना है कि अगर ये शटर बंद हो रहा है तो वेयर इज माई अनदर अल्टरनेटिव फिलॉसफी, तो व्हाट्स बैड कि आप फेथ के ऊपर चले जाएं। अगर आपको सफाई, एथियस्ट क्या होगा, एथियस्ट कहेगा कि मैं फिलॉसफी के बगैर चलना चाह रहा हूँ, मैं फ्रीडम के साथ चल रहा हूँ। तो मैंने 2 मुकद्दरात उसके देख लिए, उसका एंड है, लॉजिकल है, रैशनल है, वो ये है कि पागल में जाएगा और या खुदकुशी करेगा। अच्छा, अगर इसके अलावा मरा तो लुनाटिक हो जाएगा, खिसक जाएगा, खपती हो जाएगा, खपते अजमत में चला जाएगा, शिज़ोफ्रीनिया में चला जाएगा। तो इस दुनिया में इतने खौफों के अंदर, इतनी बेयकीनी की दुनिया में चलने के लिए यू नीड सम सॉर्ट ऑफ फिलॉसफी। अपनी जिंदगी में मुझे ये एविडेंस आ गया, ठीक है, कि आप कुरान से आगे पीछे कुछ कर ही नहीं सकेंगे। जब मुझे पता है तो मैं इसको प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मैंने अपनी मौत तक उस पर जाना है। ठीक है, और ये दबाव है। हाँ। आप मजहब को पूज रहे हैं और अल्लाह ने कहा कि वो एक ऐसे रब की इबादत करते हैं जो उनको दिखाई नहीं देता। इससे बड़ा डिप्रेशन आपको इस दुनिया में कोई लगता है कि आप एक ऐसे रब की इबादत करते हैं जिसको आप देख ही नहीं सकते? इससे बड़ी लव स्टोरी और क्या हो सकती है? बात तो आपने जिंदगी दान कर दी जी। बात तो बिल्कुल। आप 2 चीजें निकलेंगी, या बेवकूफी की इंतहा पे गए या अक्लमंदी की इंतहा पे गए। सही है। तो मैंने एथियज्म में रहा हूंगा ना भाई कभी। अच्छा, कभी मैं तो महात्मा बुद्ध के पीछे चल रहा था, मुझे इस्लाम से, मुझे तो, मैंने एक वीडियो में शायद बताया कि नहीं, मैं तो पहली बार नमाज पढ़ने गया शायद 28-30 साल की उम्र में, मैंने जेब में रकातें लिख के डाली हुई थी। मुझे क्या पता जोर असर किस तरह, नामों का पता था, नथिंग, आई वाज नॉट प्रैक्टिसिंग मुस्लिम। सही है। तो मैं तो महात्मा बुद्ध के पीछे निर्वाण के गेटों में जा रहा था। ठीक है। और मैं तो बुद्धों के सूत्रास और उनके 8 फोल्ड पाथ और इन चीजों के पीछे, और सारे हिंदू सेंट्स और मिस्टिक्स और ये क्या था, जय कृष्णा मूर्ति और वो सारे रामना महर्षि, और इसने जिंदगी मेरी इन्होंने बर्बाद कर दी। सेग्रीगेटेड सीवल, आई एम सॉरी टू से। बात ये कि एक टाइम आता है जब आपको पता चलता है कि लाइफ वेस्ट हो रही है। सही है। स्पिरिचुअल सर्च में सबसे बड़ा हॉरिबल नुकसान पता क्या है? उम्र गुजरती है, उम्र जाया होती है, डिकेड्स। सही है। एक छोटी सी फिलॉसफी आपके 10 साल खा जाएगी। बिल्कुल ठीक है। तो अगर आप इत्मीनान नहीं पा रहे और अगर आप सर्चिंग में जा रहे हैं तो आपको पता चलेगा, यू आर बाउंड टू सी कि बुद्धिज्म झूठ है। यू आर बाउंड टू सी। अगर आप वहां तक नहीं पहुंच रहे तो आप कहीं और जा रहे हैं। सही है। अगर मैं कह रहा हूं कि इस्लाम सच्चा है तो मैं ये कह रहा हूं कि मेरी मौत तक अब सच्चा हो गया। ठीक है। अगर इतनी सच्चाई के साथ मेरी सच्चाई को कोई हरा गया तो मुझे आप फाद साहब ये बताइए, मेरे पल्ले क्या छोड़ा उसने? सही है। मुझे क्या करना है उस नॉलेज का? मुझे क्या करना है उस अल्लाह का जो मुझे प्रोटेक्ट ना करे? तो अल्लाह मुझे प्रोटेक्ट करेगा ना। सही। अभी आपके साथ पॉडकास्ट में बैठा हूं, दुआएं मांग ली, हाथ में मैंने ये पहन लिया ना, तो मैंने गुलामी का तौक गले में लगा लिया। अब गलतियां बताइए आपसे भी वही होंगी जो मेरे से होंगी। मैं उस कैंप में चला गया सर, मैं डर गया, मैंने हार मान ली। ठीक। और मैंने कहा मेरे पास 20-25 साल रह गए होंगे, मर के कितने के लगा लेंगे, और मैं किस मसले में घुस गया, इसको अकल से नहीं हल कर सकते। ये फिनोमिना है, इसको, ये इतना पैराडॉक्स है, स्नोबॉल इफेक्ट है, इसलिए तो फैलते ही रहना है। सही है। मैं जितना आगे जाऊंगा ये उतना मुझसे दूर होता चला जाएगा। मैं किस चीज के पीछे लग गया हूं? और एक वक्त आया जब ट्रूली मेरे अपने अंदर क्वेश्चन पैदा हुआ कि फॉर द सेक ऑफ व्हाट एक्चुअली, किधर को जिंदगी लेके जानी है? मरना है, हार्ट अटैक करवाना है, ब्रेन हेमरेज करवाना है, या क्या करना है कि नेकेड बीच पे जाके लेटना है? सही है। एट द एंड वाइन पीनी है, करना क्या है? तो अगर आपको किसी टर्म पे आना है तो फिर आपको सरेंडर के ऊपर ही आना पड़ेगा। सरेंडर आपको रिलीजन ऑफर करता है। अब रिलीजन में जब हम जाते हैं तो क्रिश्चियनिटी और जूडाइज्म का जब हम हाल देखते हैं तो उसमें मिक्सिंग हो गई है। और आपको एक ही सिस्टम नजर है सर। मैंने पहली दफा जब कुरान उठाया था तो आई वाज अनअवेयर, और मैंने मजबूरी में उठाया था। एक टनल बना दी गई और मेरे पास रास्ता कोई नहीं छोड़ा गया। और वेदा से आ रहे हैं, कभी गीता में पता नहीं क्या, बड़े इंस्पायर होकर पढ़ रहे हैं, कुछ मिलेगा। बातें तो बड़ी एक्सटैटिक है। स्पिरिचुअलिटी इंसान को उसकी सोल पे हिट करती है, क्योंकि डिप्रेशन इतना है, लाइफ इतनी डिस्पेयर में गुजर रही है कि जब आपको रूमी या आपको कोई इकबाल या आपको लगता है कि कोई एक्सटैटिक शॉट आपके अंदर आई है तो यू ओपन योर चेस्ट और आप कहते हैं मेरा लतीफा कल्ब खुल जाए तो मेरी जान ना छूट जाए। बिल्कुल ठीक। इसमें क्या रखा हुआ है? साइंस ने इसको खोल के इसके ऑपरेशन कर दिए हैं। इसमें लतीफा कल्ब कहां से है? बिल्कुल ठीक। कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता। So what's the difference that you found Buddhism के spiritualism में, Hinduism में और Muslims में? There is no single difference. Don't you feel there is no single difference? Then why you felt कि इस्लाम ठीक है? इस्लाम में spiritualism है ही नहीं। I don't follow spiritualism. बिल्कुल भी नहीं है। I follow religion. हाँ। अल्लाह का सिस्टम बुक्स का है।
मैसेंजर्स का है, निर्वाणों का नहीं है। मेरे लिए सबसे बड़ी मुसीबत ये पड़ गई थी, खौफ पड़ता था कि इधर मुराकबों में लगे हुए हैं, अल्लाह रसूल की पहचान कोई नहीं है, लोग हदीसें पढ़ रहे हैं, हम मुराकबों के सेशन में बैठे, कभी कभी चोर तो आता था कि यार की रियलिटी उस तरफ ना हो। और अब मुझे मुसीबत ये पड़ गई कि इस सारी चीज को करते करते अल्लाह इंटरेस्टेड क्यों नहीं हुआ स्पिरिचुअल, इतना बड़ा सिस्टम खड़ा हुआ है, हिंदुइज्म और बुद्धिज्म, ये छोटे तो नहीं है। ठीक है। तो मैं इस चीज पे हमेशा हैरान होता था कि किसी भी क्रिश्चियनिटी में, बाइबल में, आप तौरा में देख लें, किसी में आप इस कुरान में देखें, की अहादीस में देखें। लेट्स बी वेरी क्लियर, स्पिरिचुअलिज्म में नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि नहीं पढ़े बगैर नहीं जा सकते, बिकॉज इट विल बिकम एन इंटेलेक्चुअल आइडिया। चखी नहीं है, हाय वो कहा जाता है ना, हाय कमबख्त तूने पी नहीं है। देखें सर मेरी बात, मैंने नहीं चखी स्पिरिचुअलिज्म, तो आपको, बट आई हैव लॉजिकल रीजंस कि क्यों मुझे, अगर आपकी इंटेलेक्ट आपको बताती है, अगर मुझे ये पता चलता है कि चांद पे नील आर्मस्ट्रांग चला गया और अपोलो के मिशन चले गए, देयर आर सर्टेन एविडेंसेस, मुझे ये जिद करने की जरूरत नहीं कि मुझे जाके दिखाओ पहले, बिल्कुल ठीक है, तो पता है कि इट इज देयर, तो आप स्टडी से भी आते हैं। और अगर आपके अंदर डिप्रेशन ज्यादा है, अगर आपके माजी के ट्रॉमास बहुत ज्यादा हैं, तो आप जंप करते हैं एक्सपीरियंसेस के लिए, सही है, बिकॉज यू आर फीलिंग इनकम्प्लीट फ्रॉम इनसाइड, यू वांट टू बिकम समथिंग। तो आपसे दुनिया तो जीती नहीं गई, तो आप कहते हैं मैं स्पिरिचुअलिस्ट तो हो ही जाऊंगा, दुत्कारा हुआ आदमी इधर से, सही है, तो इधर आ जाता है। तो अगर आपका नर्वस सिस्टम स्टेबल है, यू विल नेवर गो टू स्पिरिचुअलिटी। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर्स डोंट गो, स्पोर्ट्स प्लेयर डॉक्टर्स डू समटाइम्स। ट्रॉमा, मैं आपको बात कर रहा हूँ उन लोगों की जो आपको हमेशा कहेंगे ना कि हम नहीं जाते इन चीजों में, दे आर मेंटली स्ट्रांग। अच्छा, वो एक अलग क्लास हो जाती है। एंड दोज हु डू दे आर मेंटली वीक, obviously they are looking for shelters and escape. Don't you feel, and this is my thesis, कि भाई ये ना खुद लज़्ज़ती है, ज़हनी खुद लज़्ज़ती है। मैंने सर अपनी बुक में लिखा हुआ है मेंटल मैस्टरबेशन, इसको। अच्छा, I didn't know that, मैंने आपकी बुक पूरी नहीं पढ़ी, ड्यू रिस्पेक्ट, थोड़ी सी मैंने पढ़ी, मुझे बहुत सारे लोगों ने नहीं पढ़ी, मुझे ओखी लगी, मैं कहा इसको ना मैं सुकून से पढ़ूंगा, इसका टाइम आएगा तो पढ़ूंगा। नहीं, I bought it और it was really very amazing, just a waste of time but necessary evil है। जैसे जो स्कूलिंग सिस्टम सिखा रहा है वो वेस्ट ऑफ टाइम है। यानी आप कहना चाहिए इस रास्ते से गुजर के ही जाता है, रास्ता बना ही हुआ है, डिजाइन है। यानी अगर आप कहें मैं बच्चे को स्कूलिंग नहीं कराता, तो आप बच्चे को खराब कर देंगे, लेकिन अगर आप स्कूलिंग में उसको तसव्वुफ पढ़ाने लग जाए तो और उलझा देंगे उसको। बट भाईजान देखें, पागलों की फैक्ट्रियां लग गई हैं इस चीज में पढ़ के, ये स्पिरिचुअलिज्म में पढ़ के। मैं कहता हूँ लोगों ने लॉजिकल रीजनिंग की तरफ सोचना बिल्कुल छोड़ दिया। नहीं, लोगों का अगर देखें, आम लोग जो होते हैं ना, उनके ऊपर कभी भी, मैं पहले बहुत तनकीद करता था, अब मेरा दिमाग दुरुस्त होता जा रहा है बहुत, 2-4 सालों से मुझे ये पता लग रहा है लोग मजबूर हैं। अब गांव में एक बंदा बैठा हुआ है ना, उसके पास नॉलेज नहीं है, उसने किताबों में ये खपा नहीं, उसको पता ही नहीं है अल्लाह रसूल क्या है, तो वो किसी के भी हथे चढ़ सकता है। इसलिए तो इल्म हासिल करना फर्ज किया गया हम पे। सही है, नॉलेज एक लिमिट की आजादी देता है, उसके बाद फिर आपको उलझन में डालता है। राइट, ये साइकिल है चीजों का। तो अगर आप स्कूलिंग में आ रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी में जा रहे हैं, एवरीबॉडी इज फ्री टू रोम, फ्लो में जाएं, फ्री सेलिंग करें। अगर आप सच्चे हैं तो आपने आ ही जाना है, निकल के इधर ही आना है, और कहाँ पे जाना है? सूरज ने निकल के उधर ही सर जाना है, और उसने किधर चले जाना है? सही है, वही यही है, डिजाइन ही हुआ। बट लोग तो निकलना ही नहीं चाहते। आप कह रहे हैं उसकी एक रीजन होती है, जो झूठा है वो इस्लाम में भी झूठा ही है सर, वो एथियज्म में भी झूठा ही है। झूठे के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने फरमाया कि जो बेशर्म है वो जो मर्जी करे। नहीं, वो झूठे नहीं है, दे लिटरली बिलीव कि भाई यही रास्ता है खुदा ताला तक पहुंचने का। हाँ, तो फिर अल्लाह देखें, they feel the energies, they feel the vibes. I don't know, I have never experienced all those things, but आप और बात कर रहे थे, जो लोग एक्सपीरियंसेस कर रहे हैं, हमारे अंदर एक बहुत बड़ा, मैं उसको ग्लिच नहीं कह सकता, आजमाइश के लिए छोड़ा गया स्पीशीज को टेस्ट करने के लिए, क्योंकि ईवल भी हमें विस्पर करता है। ठीक है, मोनोलॉग और प्रॉम्प्टर में तो वो अपना इन्फ्लुएंस करता है। तो उसमें प्रॉब्लम ये पड़ती है कि अगर हमारे सामने एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन हो जाए, ESP हो जाए, तो आप नॉलेज की किसी भी हाइट से आ रहे हैं, ठीक है, परसेप्शन उससे ऊपर आएगा, क्योंकि वो हेलुसिनेट है, ठीक है, वो आपको पस्त करेगा सबसे पहले, क्योंकि वो ईवल है, ठीक है, और जो आपको परसेप्शन दे रहा है वो थर्ड एजेंसी है, वो आउट ऑफ दिस वर्ल्ड है। अब ये फेथ के ऊपर आ गया, यही तो वो क्वेश्चन है जो सॉल्व हो रहे हैं। वो आपको दिखाएगा एक बाबा आएगा खुशबुओं के साथ, सेंसर्स आपके करेगा मिस फायर, ठीक है, और वो आपको खिलाएगा एक लड्डू, ठीक है, और आपको देगा टोपी, और आपको कहेगा आप हो गए सिलेक्ट, आपका नॉलेज गया भाड़ में। बिल्कुल ठीक है, आपका एविडेंस बिल्कुल ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट इट। नाउ आई डोंट नो इफ इट्स एन इल्यूजन और रियल एक्सपीरियंस ऑफ पीपल, and it's very sensitive subject actually. Can Allah Ta'ala talk to a person directly in these times? Fahad Sab, frankly speaking, let me tell you one thing. This is not my problem at all. अगर किसी को लगता है कि अल्लाह से बात करे, this is not my problem. I understand. It's not my problem either. लेकिन अल्लाह चाहे, some of my close friends or fellows are getting into all these things.
ठीक है, एंड आई विल गेट इनटू दिस कि व्हाई आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन, ठीक है, बिकॉज दिस हैज contributed to making a very big fitna, very very big fitna, ठीक है ना, if you know what I mean, उसके बात भी नहीं हम वो चीज को कर सकते, ठीक है, क्योंकि अब जो वे और तरीका जो बताते हैं ना, सिर्फ लफ्ज का फर्क है, मगर 100% वही की ही डिस्क्रिप्शन दे रहे होते हैं लोग। फहद साहब, ठीक है, सिर्फ मुझे 2 मिनट का गैप दें जी, उसके बाद अपना क्वेश्चन दोबारा कंटिन्यू करेगा, क्योंकि यहाँ पे एक पैच लगना, क्योंकि लोग देख रहे हैं जो शैतान है वो क्या लेके आया है, बुत परस्ती का माजूल कहाँ से आया है उसके पास। हमारे में से किसी भी स्पीशीज के पास अपनी इंटेलेक्ट नहीं है, वी आर कंप्यूटर्स, रोबोट्स एक्चुअली, एंजल्स हो, जिन हो, ह्यूमन हो, डॉग हो, इट्स अ डिस्क एक्चुअली, कैपेसिटी तो कहीं और से दी जा रही है ना, ठीक है, तो हिट एंड ट्रायल आ रहा है, तो हिट एंड ट्रायल उसको कहीं पे नजर आया होता हुआ, किसी ने सजदा किया था, ठीक है, ठीक है, तो उसके पास आइडिया था, जब तक आइडिया नहीं होगा उस वक्त आप कभी भी उसको प्रैक्टिस नहीं कर सकते, ठीक है, मैंने ग्लास नहीं देखा हुआ, मेरे माइंड में कोई कैपेसिटी नहीं है कि मैं ग्लास को इमेजिन कर सकूं, देयर इज नो कैपेसिटी। मैं तो बार बार कहता हूं कि अगर मुझे ये ना स्कूल्स में पढ़ाया जाए कि दिस इज मी, आई एम नासिर, तो मेरे पास ये भी रास्ता नहीं है बताने का। तो सेम कॉपी कैट चल रहा है, मजहब के भी अपोजिट इवल, उसका जेंडर अल्लाह ने जैसे औरत और मर्द का है, तो रिलीजन के अगेंस्ट कुफर का और शिर्क का जेंडर लगा हुआ है। इसी तरह से स्पिरिचुअलिटी जो है, ये कंफ्यूज लोग हैं, भगौड़े लोग इनको कहते हैं, ये इल्यूजन वाले लोग होते हैं, बुरे लोग नहीं होते, सच को जानना बुरे नहीं है, दे आर नॉट डिनाइंग, मुखलिस हैं, बड़े अच्छे हैं, मगर और अगर आप इनकी बर्थ देखें तो ये बर्थ हो रही है, 3 तरह की कैटेगरीज निकली, आपको पता होगा इन चीजों का, फिलोसफर्स निकले और ग्रीक्स ने और रोमन्स ने जोर लगा के देख लिया, बिल्कुल ठीक है, और उसके बाद स्पिरिचुअल अकल वाले लोग हैं जो बुक्स के सिस्टम के साथ, उन्होंने कहा जी इसको फॉलो करें। ये दोनों चीजें ना सफाइस नहीं कर रही थी। अब आपको थोड़ा मेरी बात में कॉन्ट्राडिक्शन लगेगा, मैंने कहा मैं बुक पे फॉलो करता हूं, क्योंकि जो लोग बुक के सिस्टम पे आ रहे होते हैं, मैसेंजर्स के सिस्टम पे, उनकी लाइफ भी हॉरिबल होती है। मजहब को बगैर जाने बुझे उसके अंदर एक जिंदगी गलाए हुए, खपाए हुए, आप अगर उसको प्रैक्टिस करें, यू आर किलिंग योरसेल्फ, सही है, इट इज हेल ऑफ बोर्डम है वहां पे पड़ा हुआ। आप सारी जिंदगी नमाजें पढ़ रहे हैं, आप किस चीज के इंतजार क्या कर रहे हैं आपने उसका मैसेज नहीं समझा। प्रैक्टिस तो हिंदू भी कर रहा है, इट्स नॉट ऑल अबाउट प्रैक्टिस, प्रैक्टिस इज अ वेरी स्मॉल एक्चुअली पोर्शन ऑफ रिलीजन। असल तो आपके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अगर आप नोबल ग्राउंड्स पे नहीं जा पा रहे, अगर आप इस स्ट्रगल में नहीं है कि यार कम से कम एक बंदा तो मैं सही कर लूं, मेरा अपने ऊपर ही जोर चलता है, मान लूं, चलो बुद्धिज्म की मान लें जी, हिंदुइज्म की मान लें, किसी एक को, दिस इज रियल स्पिरिचुअलिटी। इसको हिंदू में राजा योग कहा गया है, और बुद्धों में भी बहुत सारे लामा ऐसे हैं जो बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं करते मेडियो, कहते हैं ये इवल है। बुद्धों के अंदर बड़े कल्ट्स बने हुए, मैं उसमें जाना नहीं चाह रहा, आपको ज़ेन है, आपको और बहुत सारे, वो कहते हैं ये तो बाद में निकाल दिए, बहुत सारी चीजें आ गई। प्रॉब्लम कहाँ पे पड़ रहा है? प्रॉब्लम यहाँ पे पड़ रहा है कि जो लोग भी स्पिरिचुअलिटी में घुस रहे हैं ना, उनको शिकार किया जा रहा है, स्टेज पे, शॉप्स पे, गुरुज के थ्रू, लीडर्स के थ्रू, और इस मामले में लोग अल्लाह की बात मानने से इनकार करते हैं। अल्लाह ताला ने कहा है कि मेरे और मेरे प्रॉफिट्स के अलावा किसी में यकीन ना करना। जब कहा गया ईमान ना लाना, इसका मतलब है यकीन ना करना। सही है, दिस इज वेरी सिंपल टर्म में अल्लाह ताला ने कहा है कि इन पे बिलीव ना करना। ह्यूमन पे बिलीव करोगे मार देगा तुम्हें। सही है, अगर ये कहता है मैसेंजर है, और अगर 1400 साल पहले फरमाया कि मैं मैसेंजर हूं, तो टेस्ट किया जाएगा, 1400 चलती जिंदगी तक टेस्ट होगा, स्कैंडल नहीं आ सकता। सही है, नोबल का और ऊपर से हो जाए मैसेंजर, हाईएस्ट फॉर्म ऑफ एनलाइटनमेंट है, बिल्कुल ठीक है, 7वें आसमान पे चला गया। अब वो आ जाए, मैं आज पे जो बातें करूंगा इंशाल्लाह एक वीडियो, तो बात इतनी मिसकंसेप्शन हमारे अंदर चल रही, तो कहा और क्लेम हो गया, डिवाइन क्लेम हो गया, तो अब टेस्ट हो रहा है, महात्मा भी टेस्ट हो रहा है, बिल्कुल ठीक है, रामना महर्षि भी टेस्ट हो रहा है, सारे गॉड्स टेस्ट हो रहे हैं, अभी तक ओशो भी टेस्ट हो रहा है सर, हो रहा है, वाइल्ड कंट्री आ गई हुई है। तो जमीन छोड़ती नहीं है किसी को, उगाल देती, उठा देती है, फेंक दे, रिजेक्ट कर देती है। तो अल्लाह ताला ने कहा है कि मैं सच को झूठ के मुंह पे देके मारता हूं, ठीक है, आ जाता है। तो मेरा इस मामले में कहने का मतलब ये है कि अपने फेथ को बचा के रखें, उतरे हर मैदान में, एथिज्म को स्टडी करें, लेकिन वो बंदा ना करे जिसका कलेजा कमजोर है। हाँ, ये बात है, ठीक है। लोग कहते हैं जी फलां की वीडियो डर के मारे नहीं पढ़ते अंदर। सर फहद साहब, मैं आपको दिल की, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको सुनने से पहले मुझे 2 नफल पढ़ने पड़े हैं कि ले जाएंगे। सर इंसान की बड़ी ताकत है, ऐसे ही इंसान इस जमीन पे रूल कर रहा है, ऐसे ही वो शैतान भी उसके अंदर ही है और रहमान भी, वो सब कुछ तो खुद ही है। तो इस मामले में एतदाल का एक पर्सपेक्टिव होना चाहिए। अगर आप नॉलेज के बैक नहीं आ रहा आपकी बैक पे, तो यू आर वल्नरेबल, बिल्कुल, ठीक है। फर्स्ट इंक्रीज योर नॉलेज, देन प्रैक्टिस इट। और जब प्रैक्टिस करेंगे तो फिर वुल्व्स भी आएंगे, फिर लायंस भी आएंगे, फिर आपको मिलना चाहिए। अगर आपको नेजा ही नहीं मारना था, तलवार नहीं, आप क्या लड़ने जा रहे हैं? बिल्कुल ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट। असल में इमोशनल अपील के बगैर ना लॉजिकल अपील कुछ भी नहीं चलती। कुरान पाक सारा का सारा इमोशनल ग्राउंड्स पे चल रहा है। फॉर
फॉर एग्जांपल जैसे आपको क्या कहते हैं, जैसे दिलों पे, अब मैंने आपको बताया दिलों पे मोहर लगना इज थी, नॉट ठीक इमोशनल। है, नहीं नहीं, दिलों पे मोहर हाँ, लगना इज नॉट इमोशनल। आपने पहले भी डिस्कस किया था। एक्चुअली राइट नाउ वी आर नॉट इन एन आर्ग्यूमेंट, हाँ नहीं, वी आर बिल्कुल, डिस्कसिंग वी आर समथिंग, लिटरली ठीक है, नॉट, वी आर आई एम इंक्वायरिंग इनटू समथिंग, नॉट नॉट हियर टुगेदर। टू वो क्या गए वो आई नो, हाँ, बट मैंने थोड़ा सा फॉर द सेक ऑफ ऑडियंस क्लियर किया है कि वी आर डिस्कसिंग समथिंग। हाँ, तो बात ये है कि अल्लाह ताला इमोशनल नहीं है। हाँ, अगर अल्लाह इमोशनल है हाँ, तो फिर पीछे क्या रह गया हुजूर? इंसान में और अल्लाह में तो बहुत फर्क ही यही है कि अल्लाह ताला रब इंसान नहीं होता, सही है, उसको चीज़ों का डैमेज नहीं जाता। आपको मेरा अभी आ जाएगा आर्ग्यूमेंट, सही 1 मिनट में आ जाएगा। तो सही उसने है, कुरान में कहा कि अगर मैं इनको इनके किए पे पकड़ने पे आता है, अगर यानी इमोशनली इफेक्ट होता तो मैं तो चलता कोई ना छोड़ता जमीन पे। फिरौन जिंदा रह सकता था, नमरूद रह सकता था यहाँ पे, और जो पाकिस्तान में हर रोज हो रहा है हम लोग जिंदा रह सकते हैं। तो बात ये है कि इमोशन जो होता है ना, यानी कि जो फीलिंग्स होती हैं, ये सेंसरी परसेप्शन से आ रही होती है। सही है, ये बॉडीली फीलिंग है, और बॉडी की अपनी इंटेलिजेंस है। ठीक है, इसका मतलब है कि लिमिटेड है, क्योंकि एनिमल इंस्टिंक्चुअल बिहेवियर पे टिकी हुई है, ठीक है, सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन पे रखी है। एग्रीड? बिल्कुल एग्रीड। एनिमल अपना सर्वाइव कर रहा है, ऐसे ही है, खाएगा, रिप्रोड्यूस करेगा, मर जाएगा जब उसके रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन ये जो इंटेलेक्ट है, हाँ, इसमें इमोशन नहीं है। ये इमोशन, दैट इज वाई कहते हैं जस्टिस इज ब्लाइंड, क्योंकि उसमें आप कहें जी मैंने तो पहली बार कत्ल किया, मैं तो शरीफ हूँ, वो कहेंगे जी आपके बच्चे मर गए लेकिन रुल गए, लेकिन आप फांसी तो लगेंगे, इसमें देयर इज नो इमोशन। सही बात। तो इमोशनल, अगर आप अल्लाह ताला की स्टेटमेंट को इमोशनल समझते हैं तो मैं कहता हूँ ये आपकी इंटरप्रिटेशन है। नहीं, मैं असल में कहता है मेटाफोरिकली बहुत चीजें है, रहमान है, रहीम है, ठीक है। अब अल्लाह ताला को बताने के लिए ये मुबालगे का सीगा, मुबालगा अल्लाह नहीं करता। हाँ, अल्लाह ताला, मदूदी साहब के वर्ड है, मैं नहीं बोल रहा हूं। मैं उनका नॉट आंसरेबल टू मदूदी साहब, आई लाइक हिम वेरी मच, उनकी बहुत सारी चीजों ने मेरी नोट्स को लिया, बट एटलीस्ट ही इज अ ह्यूमन बीइंग, और हम प्रॉफिट्स के अलावा किसी को फॉलो नहीं करते। बात ये है कि अल्लाह ताला जब कहता है रहमान और जब कहता है रहीम, ये चीजें गुत्थियां सुलझ चुकी हुई हैं, रीप्रोग्राम किया जा रहा है स्पीशीज को सर। ग्रेड्स में बुक्स आ रही हैं, ठीक है, और मैसेंजर्स भेजे जा रहे हैं, और उसको एक डाटा दिया जा रहा है। अभी आपको और मुझे बैठे हुए यहाँ पे 40-50 साल की स्टिक हमारे अंदर लग गई है, और ऊपर से हमने यही बना दिया है, ठीक है। तो इंसान अपना उसी पैटर्न पे जा रहा है, जिस पैटर्न पे उसको बना के टेस्ट किया गया है कि यही करेगा, अपना एक क्लोन बनाएगा और खुद खुदा की मसनद पे बैठने की कोशिश करेगा, और ये प्लेनेट को एक ऐसी जगह पे लेके जाएगा। आई एम टेलिंग यू, आई कैन सी इट, इट्स वेरी नियर, कि जहां पे जाके दो चीजें इसके सामने आएंगी। एक तो ये प्लेनेट के रिसोर्सेज को एग्जॉस्ट ऑलरेडी कर चुका है, ठीक है। अब तो वो स्टीफन हॉकिंग वगैरह भी इसकी एज कैलकुलेट होगी, इतना मसला नहीं है, इट्स नियर, एक्सप्लोड होने जा रहा है। दूसरा ये, और उसके ऊपर वो क्या है, इलॉन मस्क वगैरह उधर मरीख पे बेवकूफ़ी की था, जब जमीन नहीं रहेगी तो क्या कॉन्स्टिलेशन में बाकी चीजें रह जाएंगी? ऐसे तारों की दानों की तरह परोए में तस्बीह के दानों कैसे रहेंगे? आपका चांद गिर जाए, आप जमीन को कैसे बचाएंगे? ठीक है, सिस्टम चल रहा है। अब समझ नहीं आती कि अकल में इतने ऊपर लोग गए, वो इतनी समझ नहीं आती कि जब प्लेनेट से एस्केप करना और एलियंस के आइडियाज को आप आहिस्ता आहिस्ता लेके आ रहे हैं, इस सारी चीज के अंदर अगर आप गौर से देखें तो आपको एक एलिमेंट नजर आता है। ज़ूम्बीज़ की मूवीज बहुत बनने लग गई हैं, आपको ये एलिमेंट नजर आ रहा है? बिल्कुल। ट्रेन टू बुसान सर, कोरियन सिनेमा मैंने छोड़ा नहीं, मैंने रशियन, पर्शियन, कुछ जर्मनी, जापानीज सिनेमा, मैंने तो ये हॉलीवुड वाले तो हाथ ही नहीं डालते चीज़ों को, पर्शियन स्पेशली स्टोरी राइटिंग में। अगर आप जाके ये इतनी बड़ी बड़ी ज़ूम्बीज़ की मूवी, और वो पहले टॉम क्रूज की एक इतनी वर्ल्ड वॉर जी आई थी, आई थिंक, मैं आई वाज सरप्राइज, मैंने कहा व्हाई दे आर फॉलोइंग दिस स्टूपिड कॉन्सेप्ट, एक्चुअली क्यों होना है ह्यूमन बीइंग से सुपी। और जब मैं उस तरफ बढ़ना शुरू हुआ तो मुझे अल्लाह ताला ने कहा कि तू देखेगा जैसे ये नशे में धुत हैं, स्टोन्ड हैं, हालांकि वो नहीं होंगे, सही है, ठीक है। और हम उस तरफ को जा रहे हैं जब हम ज़ूम्बीज़ हो रहे हैं, और मुझे अब नजर आता है, मैं सड़क पे जा रहा हूँ ना, मैं ऐसा निकाब करूँ, मैं कमीज उतार के कंधे पे डाल लूँ, पीपल डोंट केयर, सही है, दे आर जस्ट टैंगल्ड हेयर, वो अपने ही मसलों में, 1 मिनट की बात, एक वीडियो बनेगी और वायरल हो जाएगी, दैट्स ऑल अबाउट इट, खत्म हो गया इंसान। सही है। तो अगर हम इन चीज़ों को क्लैरिटी से देखना शुरू करें तो हमें समझ आती है कि मजहब अपना एजेंडा पूरा करके रहेगा। 2 एजेंडा चल रहे हैं सर, थर्ड पार्टीज 2 हैं, एक थर्ड पार्टी ने दूसरी को चैलेंज किया, वो आ गई फिलॉसफी, लेकिन पूरी होती हुई नजर आ रही है। अल्लाह ने कहा मैं निशानियां दिखाऊंगा। तो बात यह कि एक टाइम आएगा जब इंसान नेकेड हो जाएगा, हो ही गया, LGBT और ये सारी तो बहुत छोटी चीजें हो गई, हम पे बात करना भी ठीक है, जुबानबंदी क्या हो गई है। बात यह कि इंसान नंगे होके फिरेंगे, और वही काम होगा जो जमाना जहलियत में दोबारा होता था, क्योंकि इंटेलेक्ट रिवर्स होती है। अच्छा, रूल है ना, फैशन भी रिवर्स होता है, और सारी चीजें होती हैं। तो नेचर ये है कि साइकिल में चलती है।
आप अल्लाह ताला, ये सूरह बकरा में मुझे सर पता चली बात, हमें तो कहते हैं सारे वापस मुसलमान हो जाएंगे, सब सर वो कुछ ठीक देखें, होगा, फिर नहीं क्या नहीं नहीं, पता वो आप जब उनको क़यामत उल्टा आए तो अल्लाह उसके बाद जो भी करे सबको मुसलमान करे, यहाँ करे वहाँ करे, मेरा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब फरमा दिया कि क़यामत तब तक नहीं आएगी जब तक एक भी अल्लाह अल्लाह कहने वाला ज़मीन पर रहेगा, इसका मतलब है कि सैनिटी जब तक प्रिवेल, इस पे एक भी रमक रहेगी ना, इस प्लेनेट को बरकरार रखा जाएगा। हमें नजर आ रहा है कि अल्लाह का झंडा गया, अब खुल के नजर आ गया। वो जैसे जैसे गैप सामने आता है ना, ब्लरी में से निकल के आना शुरू हो जाता है, मुझे ये पता लग जाता है कि मेरा कल परसों क्या है, ब्लर्ड आइडिया हो जाता है। सही है। तो इस हिसाब से जब हम देखना शुरू करते हैं, तो मुझे सूरह बकरा में अल्लाह ने कहा कि मेरा सबसे बड़ा इंसानों पे ये है कि मैंने इनको किताब दी है। ठीक है। और ये करते उस किताब के साथ क्या है कि किताब आती है, अभी तो चलें थोड़ा मेमोराइज हो गया, तो 1400 साल इस्लाम, इसलिए तो इतना देर पहले एंड कर दिया प्रोफेसी को, वरना पहले तो ये 100 साल नहीं निकालते थे और कहते थे कहाँ जी ये तो माँ से जना और ये नौज़बिल्लाह इस तरह से ये हलाल हो गया, तो ग्रुप्स बन जाते थे और दोबारा उसी में ही चले जाते थे। तो अब करते करते अब देखें इस जगह पे आ गए, मजहब की बैटल होनी है एथीज्म के साथ, यानी कि साइंस के साथ। ये एक फाइनल हमारा मुकदमा लड़ा जाएगा और एक वक्त इस प्लेनेट पे ऐसा उतरना है जब गॉड इंटरफियर करेगा हिमसेल्फ। ये होना ही होना है। जब उसने कहा कि फाड़ दिया जाएगा आसमान और चमड़े की तरह लाल हो जाएगा और तो तख्त तो उसका, क़यामत की बात है ना सर, वो यही है, अल्लाह ताला की वो यही इंटरफेरेंस, है। तो ये मेरा आना भी अल्लाह ताला की इंटरफेरेंस नहीं नहीं, वो तो देखें अब आप स्पिरिचुअल पे मैं कह रहा हूँ, ये तो हर जगह ही है स्पिरिचुअल, ये तो हर कोई का चीज फलसफा है अल्लाह ना। ताला की वो मंशा के बगैर तो होती नहीं है। फिजिकल आप बार बार कह रहे हैं कि वो फिजिकल फॉर्म है और वो इस टाइम और स्पेस के अंदर आ जाएगा, तो हशर यहीं पे लगना है, जस्टिस तो यहीं पे होना है। जमीन का मसला है तो जमीन पे निपटाएंगे ना। हाउ कैन यू से दैट हशर यहीं पे लगना? क्योंकि लॉजिकल है, रैशनल है, इट इज सो रैशनल। अगर मेरी बच्ची को किसी ने कत्ल कर दिया है, मैं जाके कहाँ पे मुझे ट्रांसपोर्ट करेंगे? तो तबाह कर दी जाएगी। नहीं, जमीन तबाह करके कहा है बदली जाएगी और बदली जाती है। मुझे पता है प्लेटू है, नीचे प्लेट्स चल रही हैं, आप लावास को पढ़ें, आप इसकी क्रिएशन देखें। जब कहीं से वो बिग बैंग को फाड़ के लावे को गोल करके बना रहा था तो दोबारा बना लेगा, उसके लिए क्या मसला है? जब उसने एक मुट्ठी आटे का पेड़ा लेके चांद निकाल लिया इसमें से और इसका बेटा बना दिया है, तो कल को इसको 500 गुना कर देगा, उसको क्या प्रॉब्लम है? नहीं, इस तरह से तो पॉसिबिलिटीज देखो, तो फिर हमें किसी भी रिलीजन की कोई भी पॉसिबिलिटी को हम मान ले, अल्लाह ताला मान नहीं सकते। अल्लाह ताला हर चीज कर सकता है मगर हर चीज करता नहीं है। अपने रूल्स पे चलता है, रूल्स पे चलता है ना। तो आप तो हमें पता नहीं है कि वो रूल्स क्या है। मैं आपको मैंने कहा कि आटे का पेड़ा उठाया और चांद को बना दिया, ठीक है, इसके अंदर एक पूरा एवोल्यूशन का प्रोसेस है सर। ये कॉस्मिक एक्टिविटी है, इसमें पता नहीं कितने हजार लाख साल लगे हैं। आई अंडरस्टैंड, अल्लाह का कुन 6-7 लाख साल का भी होता है। सही है हुजूर वाला, उसमें मैथ एक्सटेंशंस भी आई हुई हैं। बिल्कुल ठीक। मेरा ये प्रॉब्लम नहीं है। मैं अपने रब को जब याद करता हूँ, मैं कहता हूँ जब भी करता है अल्लाह ताला बात करता है ना, जब माशाल्लाह जाहो जलाल ऐसा है कि बस्तियां हमने उल्टा दी। अब सिविलाइजेशंस को तो बस्तियां कह रहा है। अब वो कितनी जिल्दें बनाए उस किताब की और कितनी, उसने कहा पढ़ो, फिर मुसीबत तुम्हारी है, इसको करो, अगर तुमने करना है, अंडरस्टैंड, अकल दे दी है तुम्हें, सोचो, गौर करो इस पे। तो हमने बस्तियों को जो है सदोम और गमोरा और आप मदाइन साले और पीछे आप तो आप कहते हैं ये तो पता नहीं इजिप्शियंस के साथ क्या क्या हो गया। एक जिंदगी तो इनको कवर करने के लिए चाहिए। तो जब डिवाइन टॉक आती है ना सर, तो उसको सहने के लिए देयर इज नो पॉसिबिलिटी कि आप डायरेक्ट अल्लाह ताला के, आप उसके ट्रांस में है कि आपको वही आ रही है, तब आपको शरा आएगी। अदरवाइज छोटा मोटा जो अकल से पता लग गया, कुछ गलतियां रह जाएंगी समझने में, कुछ पता लग जाएगा। मुझे जितना पता चला है वो गिवन नॉलेज है। मेरे पास मेरी अपनी डिस्कवरी अपनी लाइफ में ना कोई आई है फाद साहब, ना कोई मेरी मौत तक आनी है। That is why we follow messengers. I truly believe अल्लाह ताला ने आखिरी दफा 1400 साल पहले कलाम किया इंसान से, उसके बाद सारा वही गिवन नॉलेज, ठीक है, वही आप और मैं कुछ डिफरेंट एक्सपेंड करता चला, प्रैक्टिस हो के उसके अंदर डाइवर्सिटी वो नजर आती है। बिल्कुल यही बात। अगर हम इस बुनियाद को हिला देना तो फिर बहुत कुछ नया डेवलप हो अल्लाह ताला के जिम्मे है। अल्लाह ने ऐसे। डू यू फील वी आर अलोन? 100% आपके और मेरे मुर्शिद नहीं इस कमरे में नहीं, आई एम स्टिल अलोन। हाँ, आपके और हमारे मुर्शिद अहमद रफीक अख्तर कहते हैं कि 8 हैं जमीन में। आई एम सरप्राइज्ड। नहीं, टीचर जो भी जैसे भी टीचर हैं, आप भी उन्हीं के वो हैं, ठीक है। तो वो कहते हैं 8 हैं जमीन में और एक दूसरे एक ऊपर नीचे। नहीं कहते, सूरह तलाक में अल्लाह ने कहा। अच्छा, ये कहाँ पे है? सूरह तलाक की आखिरी आयतों में यही लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ? कि हमने मतलब 7 आसमान बनाए और इन्हीं की मिसल 7 जमीनें बनाई जिनमें अल्लाह का हुक्म उतरता है। और ये बात तुम्हें इसलिए बता दी कि तुम्हें अल्लाह की बादशाही हर जगह है। ये तो अपनी इंटरप्रिटेशन नहीं आयतें हैं सूरह तलाक की आखिरी आयतें हैं। नहीं, अब ये 7 जमीनें 7 डॉक्टर इसरार अहमद कहते हैं, मुझे आज तक इसका मतलब नहीं पता चला। समझने की जरूरत नहीं है आपको। पैरेलल यूनिवर्सेस को देख लें, बंदे का दिमाग चकरा जाता है, पता नहीं कहाँ पे क्या। You believe there is a parallel universe? देखिए,
हमें सच नहीं पता चला, हमें नहीं पता ना, तो हो सकता है why do we say this with conviction के ऐसा ही मैंने है? कहा हो सकता है, मैंने एक पॉसिबिलिटी, मैंने कहा पैरेलल यूनिवर्स वही नहीं काबू आती तो पता नहीं आगे पता नहीं क्या हो सकता है, हम किसी ड्रीम में ही हो, हम किसी डिवाइन ड्रीम में है, तो नो बड़ी नो, सिमुलेशन है, क्या नहीं चल रहा। सही हो गया, हाँ, ये तो ऐसे ठीक हो गया, सही है। अच्छा, तो अब लॉजिकल वे में फिर अल्लाह ताला तक पहुंचने का तरीका बताया ना हमने, स्पिरिचुअलिटी को एक तरफ बड़ा सादा, बहुत सिंपल, कोई फिलोसॉफिकल उसमें पड़े बगैर। अल्लाह का ढूंढना इंसान का प्रॉब्लम नहीं है। आप हर चीज को कहते हैं यही बता रहा हूं ना, प्रॉब्लम, यही तो प्रॉब्लम है, अल्लाह ताला को ही तो ढूंढना प्रॉब्लम है। नहीं, अल्लाह, हम लोग थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंड कर गए हैं, क्योंकि स्पिरिचुअल क्वेश्चन एंशिएंट बहुत है। अच्छा, और उसमें इतनी ज्यादा इल्यूजन्स और इतने ज्यादा डॉगमास और डॉक्ट्रिन्स पड़ी हुई हैं कि आदमी का दिमाग चकरा जाता है, वो अपने मजहब को भी उसी में लेके चलता है। अल्लाह ताला को ढूंढना जो है ना, ये इंसान का, अल्लाह कहाँ गुम हुआ है सर? अल्लाह कहीं पे, अल्लाह के बारे में हमें क्या फिक्र पड़ गई? गुम तो हम है, मसला तो हमारा है, प्लेनेट अर्थ पे तो हम आए हैं, प्रिजन में तो हम है, हमारे प्रॉफिट ने कहा है कि ये सिजल है, कैद खाना है, तो मसला तो मेरा पड़ा हुआ है ना। अल्लाह ने तो मिल ही जाना है, मरने के बाद जिसको लग रहा है नहीं मिला उसको नहीं मिलेगा, जिसको लग रहा है मिल जाएगा, तो अपना हो गया फेथ का सिस्टम। तो मुझे वो तसल्ली हो गई। मैंने कहा यार 30 साल 40 साल, वन सर्टेन डे यू आर गोना डाई, तो एनलाइटनमेंट मिल जानी है सारी। सही है, खूब आज तेरी नजर रोशन है, आज तो तुझे सब दिखाई दे रहा है। अल्लाह ने कुरान में कहा, अब तो आ गया नजर सामने, तेरी पिंडली से पर्दा खोल दिया ना। तो वो जब खोलेगा, तो जब उसने मुझे कह दिया है कि तुझे सब नजर आ जाए, नहीं वो मिलना तो दूसरा मिलना हो गया। नहीं सारा कुछ ही सर, सारे पर्दे खुल गए, सार पीछे मसला क्या रह गया? स्पिरिचुअलिटी तो ऐसे हो जाएगी जैसे कॉकरोच भी उससे नीचे। क्या आपने सब कुछ देख लिया? नहीं, आपके ख्याल में जैसे आप और मैं आमने सामने बैठे हैं, ऐसे हम अल्लाह ताला से मुलाकात कर पाएंगे? मेरे लिए ये सब प्रॉब्लम ही नहीं है। मेरे लिए प्रॉब्लम ये है कि मैं इस दुनिया में अगर मेरी कंटिन्यूटी, सूरह दुखान में अल्लाह ने मुझे एक बात की कि अगर हमारी बात नहीं मानोगे तो हम तुम्हें मार के एक ऐसे जहान में खड़ा करेंगे जिसको तुम जानते भी नहीं हो। ठीक है, ये क्या चीज है? इसका मतलब तुम्हारी डिमेंशंस चेंज कर देंगे। और उसने मुझे कहा मेरा तक 6 डिमेंशनल है, मुझे चौथी डिमेंशन में घुसा दे, मैं तो गया काम से। खाली काम से जाना प्रॉब्लम नहीं है, मैंने कुछ ऐसे रेल्म्स को एक्सपीरियंस किया हुआ है जिनसे मुझे पता है कि हमारा दिल फट जाएगा रेल्म्स डिमेंशन चेंज होते ही, बिकॉज वी डोंट नो व्हाट इज दिस एक्चुअली। सही है, देखें जो छिपकली है 1 डिमेंशनल है, सही है। अगर आप इसको एकदम 3 डिमेंशन कर दें तो खड़ी खड़ी एनाइलेट हो जाएगी, इसको पता ही नहीं है क्या है। देयर इज नो वे यू कैन इवन टेक अ स्टेप और इवन यू कैन ऑब्जर्व समथिंग, यू आर जस्ट डेड, यू आर नथिंग। तो अल्लाह ताला कहता है कि कुछ भी नहीं था, इसको हमने होना कर दी, ये इसकी मुसीबत पड़ गई। तो अप्रोच करना ही नहीं चाहिए अल्लाह करना चाहिए, व्हाई नॉट? कैसे ना, फिर तरीका बताएं ना मुझे। ग्रेजुअली जरूरत तो आप बता ग्रेजुअली उतरेंगे फाल साहब, ग्रेजुअली उतरेंगे, जाएगी, अचानक नहीं उतरेंगे। नहीं, नॉट एट ऑल। अकेले आप होंगे तो फिर अल्लाह के फजल से 6 पे भी जाएगी। अच्छा, बात ये है कि अगर किसी ने अल्लाह को ढूंढना है ना, वो पहले अपना सुराग लगाए। सही है, खुद गुमशुदा और अल्लाह की नौज, मैं इसको कहता हूँ तो डिवाइन इंसल्ट, अल्लाह माफ, कि खुद हम घुसे हुए हैं चीजों के अंदर और अपने नफ्स के हवाले साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर में गोल घूम रहे हैं। सही है, और ढूंढने निकल गया आदमी अल्लाह को, तो इसका मतलब है लुनेटिक हो गया, हेलुसिनेट कर गया, ड्रीम में है, सोया हुआ है। ठीक है, तो ऊपर से आता है फिर डिवाइन स्लैप। सही है, क्योंकि सर दरबारे खुदा बंदा, अल्लाह कहता है कि एक्टिंग करने वाला कर ही जाए। तो कहा गया कि खाना का पर्दे से भी लिपट के रोने वाला रोले, फिर क्या है उससे? अगर बंदे मार के आया हुआ तो क्या करने गया उधर? तो अगर किसी को इस चीज की हाजत है, ना सिर्फ त्योहार को लेना है कि मैं अल्लाह तक पहुंचूं, मुझे अल्लाह को जरा, तो मैं कहता हूँ इतनी जरूरत, इतना जिन जफा कहाँ पे बैठ के आप क्या सोच रहे हैं? शुक्र करें अकल दे दी है, कहीं मुझे गधा बना देता, कोई और बना देता, मेरी क्या औकात थी। तो मेरे लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग और सबसे बड़ा जो प्रीशियस मुझे जो मिला है, मुझे ये गारमेंट दिया गया, बॉडी। इट्स एक्चुअली सर इंटरगैलेक्टिकल आजकल वर्ड बड़ा बदनाम हुआ है, ठीक है, लेकिन व्हीकल मुझे ऐसा दिया है जिसके अंदर ऐसी ऐसी चीजें रख दी कि कहा कि अब कर ले, तुझे होने में कर दिया। ठीक है, एग्जिस्टेंस में आ जाने का मतलब ये है कि आपने मरना नहीं है दोबारा। सही है, दोबारा नहीं मर सकते आप। ठीक है, ये डन हो गया। अब मुझे पता, अब मैं इस चीज पे किसी को प्रूव नहीं कर सकता ना, मुझे पता लग गया, ना मैं सोते हुए मार रहा हूँ, ना मैं जागते हुए मार रहा हूँ, ना मैं मौत के बाद मार रहा हूँ। मेरी मौत पॉसिबल ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं, ना मैंने आखिरत सेल्फ की मौत पॉसिबल नहीं है, जो सर बॉडी की भी पॉसिबल नहीं है। थोड़ी देर के लिए अगर आपको फ्रीज करके रख दिया है तो उसके बाद दोबारा खड़ा कर देगा बना के, तो क्या कर लेंगे उसका? नहीं, मैटर विल चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। आई डोंट केयर। मसला ये है कि मुझे तो मेरी बॉडी देनी है ना, उसने रिफाइन करके दे देगा। कोई और प्लेनेट होगा, जन्ना तो एक बड़ी सिविलाइजेशन, पता नहीं क्या, इतने बड़े सारा मामला। तो बात ये है कि अगर किसी ने अल्लाह को ढूंढना है ना, अपने आप को ठीक करने की कोशिश शुरू कर दे। इसी को अल्लाह को ढूंढना कहते हैं। जब करेक्टर ठीक होता है तो माइंड के सेल्स में म्यूटेशंस होती हैं,
सही है। पाकीज़ा रहने की कोशिश में मसरूफ रहना, पाक हो जाना नहीं, मसरूफ हो जाना बजाते खुद एक बहुत बड़ी एक ग्रेस होती है। अगर आप स्ट्रगल में हैं, अगर आप रोध हो रहे हैं, तो आपको सिस्टम की जरूरत पड़ती है। फिर आपको तस्बीह, दुआएं, नमाजें, कुरान, फिर आप इन चीज़ों पे आ जाते हैं ना। सरेंडर का सिस्टम है सारा। बिल्कुल ठीक है। तो अगर किसी को कहता है जी मैंने अल्लाह को ढूंढना है, लेकिन मैं सर्च करके ढूंढूंगा, मैं कहता हूँ वेलकम, आपका रास्ता खुला है, आप 20-25 साल का रहो। लेकिन अल्लाह पसंद भी यही करता है। अल्लाह ताला उनको पसंद नहीं करता जो ऐसे ही बैठ गए और कहा जी मान लिया। वो तो अल्लाह खुद कहता है कि बे जैसा सोचे समझे मेरी आयतों पे जानवरों की तरह गिरते हैं। तो अल्लाह ताला को तो हमारे साथ मोहब्बत ही यही है कि वो कहता है कि चक्कर लगाओ, सही है, आए हो, घूमो, सर्कस देखो, क्या बना दिया। बिल्कुल ठीक है। और अगर उसके बाद तसल्ली नहीं होती तो फिर वैलिडेट कर लेना, और उसके बाद तुम्हारा एक टेस्ट लूंगा, फिर तुम्हारा नॉलेज इधर से भी बढ़ जाएगा और इधर से भी बढ़ जाएगा, और ये नॉलेज आपस में करेंगे जंग। ठीक है। हर आदमी के अंदर भी क़यामत है सर, बाहर भी क़यामत है, एक ही सिस्टम चल रहा है। सही है। और माइंड में हर लम्हे क़यामत है, अच्छाई की बुराई के साथ हर वक्त। अभी आपके सामने आएगा पानी पी लूं, 2 मिनट में थॉट आएगी, नहीं ठहर के पीता हूँ। कॉन्फ्लिक्ट है, माइंड की नेचर ही कॉन्फ्लिक्ट में फंसी हुई है, केओस है। तो जब आदमी हर वक्त अपने आप से बुरुएकार रहता है और एक तवील अरसा इस एक्सरसाइज में रहता है, अगर वो माशरे के लिए थोड़ा अच्छा हो जाता है, बच नहीं सकता वो। बड़े गुनाहों से बचोगे तो छोटे तो तुम करोगे, कुरान सही में। है। अच्छा, लोगों के जुल्म से भी नहीं बच सकता। गजा में क्या हो रहा है हमारे सामने, और सारी दुनिया में अब तक जुल्म और सितम के अलावा है क्या? खोपड़ियों के मीनार बनते हैं यहाँ पे। सही बात। इस प्लेनेट पे ये हॉरर का प्लेनेट है। इस पे आके ये तवक्को रखनी कि अब मैंने तस्बीहें फेर ली हैं और मैंने कुरान पढ़ ली है, तो अब मुझे इम्यूनिटी दी जाए। तो एनआरओ के लिए नहीं है ये सिस्टम, ये ब्राइब नहीं है, ये तो शहादत है। तो आपने विटनेस कर दी है। अब आपका टेस्ट और बड़ा हो गया, क्योंकि आपने एक फेथ का सिस्टम साथ पकड़ लिया। आपको सुफहा में से आपको बेवकूफ कहा जाए। पहले तो मुसीबत ये थी कि आपको स्ट्रगल गरीब कहा जाता था, आपको कहा जाता था नीचे रह। अब आपको ये बेवकूफी का भी साथ में टैग लगेगा। वो जन्नत में जाके कहेंगे ना कि हम अपने घर वालों में डरते थे। सही है। तो ये सारे प्रोसेस को अगर कोई डेप्थ से अंडरस्टैंड करता है, तो उसकी आपको स्पिरिचुअलिटी का सिस्टम इतना नीचे नजर आता है, जैसे आप किसी कुएं में झांक रहे हैं। आप कहते हैं ये मैं किधर था। रियलिटी के ग्राउंड्स इतने प्लेन है, वास्ट है कि आप घूमे, मजे करें, जंगे लड़ने वाला काम है दुनिया में। दैट्स ऑल। ठीक है। मजहब का इंटरेस्ट रकबे फतह करने में है, मजहब का इंटरेस्ट कन्वर्जन्स में है, मजहब का इंटरेस्ट जंग और जदाल में और कताल के अंदर है। मजहब आता है गलबे के लिए, मजहब स्पिरिचुअलिटियों के लिए नहीं आता। वरना अशोका फिर काटता है 70,000 बुद्धों को उनके गले, और कहते हैं अब तो मजहब ऐसा ले गया कि नॉन वायलेंट हो गए तो अब काटो, बच्चे भी काटो भी। हम तो नहीं कटवाते। बिल्कुल ठीक है। हम इस दुनिया में मकर है, तो थोड़ा सा मकर अगर मेरे घर पे कोई आएगा तो मैं तो निकालूंगा गन। सही है। तो मेरा मजहब तो जो है वो रैशनल है, लॉजिकल है, दैट इज वाई सिंक्रोनाइज्ड है। सही है। अच्छा, खुदा तक पहुंचने का एक कॉन्सेप्ट है, शैतान तक पहुंचने का भी कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है हमारे यहाँ। ठीक है। ये जो लोग नॉट एक्सपेक्टिंग दैट। अच्छा, ये जो लोग क्लेम करते हैं हमारे पास जिन्नात आ गए और हम कुछ भी करवा सकते हैं, ठीक है, किसी को भी मरवा सकते हैं, तो क्या ये वाकई ये चीज लॉजिकल ग्राउंड्स पे कोई चीज होती है, एग्जिस्ट करती है? एक्चुअली मैं आपको एक बात, तो मैं अपनी जिंदगी की एक स्टेज पे ऐसे अहमक पने में रहा हूँ कि मैं जिन्नात के और मुअक्कलात के अकेले घरों में चिल्ले और तरके जलाली और जमाली और सब कुछ और चने और ये सब खा के नमक वाला पानी पी के मिले किसी से। सर होता तो मिले ना, वो तो यहाँ पे होता है, जिन तो थॉट में है। नहीं, अब ये नफ्स और ये शैतान, they are same things? they are partners in crime. They are two different things. Yes, obviously. But for every negative third agency जो है, for every negative act of mine, shaitan is not responsible. No, obviously not. अच्छा, it's the actually working of your own self. ठीक है। Then how do these guys get anybody influenced or killed ideas in some cases? Because they know what is happening in your psyche. They know your whole of subconscious mind. They know what is there. Yeah. They have got certain powers to hack your mind. So just throw some idea, some evil idea. But there has to be some carrier of that power. Thought. Stimulus, memory को ट्रिगर करते हैं। That's all. स्टिमुलस आएगा औरत आपके सामने तो आपकी मेमोरी इवल ट्रिगर करेगा। एक्चुअलिटी नहीं इसकी किसी को पता। Don't you feel the same power can be used for the positive things? Obviously, सेम चीज, एलिमेंट एक ही होता है, तलवार एक ही होती है, यूजेज डिफरेंट होता है। जेडे बंगाली सारे ने और ये बना के यूजेज है, अकल का इस्तेमाल है। नेगेटिव पे लगा दें। देखें इसकी एक मैं सिमिली क्रिएट कर, जिन्नात शैतान नहीं होते। जिन्नात शैतान होते हैं उनके उसमें नहीं, इनके इस प्रोसेस में। अगर कोई 40-50 साल लगा के कोई वो थोड़ा सा हांडी फेंक देता है दरिया में, और किसी को बुखार चढ़ जाता है, सही है, और वो अगर इतना कर देता है, तो लानत ऐसी जिंदगी पे। जब अल्लाह ने कह दिया जादूगर कहीं से भी आएगा, कामयाब नहीं होगा, सही है, तो मुझे पता है कि नहीं होता।
सही है। हाँ, अगर आप वहम और तोहमात में मंसूब करेंगे तो आपका जादू के ऊपर ईमान हो जाएगा, तो आप गए, फिर आपका सारा कुछ उधर से हो रहा है। बिल्कुल तो ये तो इसकी चीज साइंस भी डिबंक कर चुकी है कि जो पहले साइकोलॉजिकल डिजीज थी वो जिन्नात होते थे, अब वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, अब उनके नाम रख दिए। पहले शिजोफ्रीनिया का जिन होता था, बाइपोलर का जिन होता था, ओसीडी का जिन होता था, ऐसे ही है। अब इनके इलाज हो रहे हैं। तो आगे होते होते शायद इनकी भी रियलिटी हमें अल्लाह ताला कुछ हद तक बता दे, ठीक है, क्योंकि साइकोटिक ही है, इधर से आ रहा है, बाहर से नहीं आ रहा। ठीक है। अब यहाँ से मेरा अगला जो बांबा आ रहा है वो ये है कि आप इन चीज़ों से बचने के लिए जो तरीका बताते हो तस्बीहात का बताते हैं, ऑब्वियसली ठीक है। दुआएं और तस्बीहात। अब मुझे मैं नहीं बताता, एवरीबॉडी, सबको पता जो है। एवरीबॉडी, आई डू नॉट मेरा कंसीडर भी दिस अपना एज अ personal स्ट्रॉन्ग agenda तो आर्गुमेंट है कि ही, हर कोई हाँ। कहता है तो वो चीज़ ठीक लेकिन वो होगी। सेक्रेड वर्ड्स है ना। हाँ नहीं, वो ठीक है, वो ठीक है। अब मुझे एक बात बताइएगा नासिर भाई, फर्ज करे मैं आपको कहना चाहता हूँ आप मुझे अच्छे लगते हैं, ठीक है। मैं आपको 100 दफ़ा कहूँ आप मुझे अच्छे लगते हैं, 500 दफ़ा कहूँ आप मुझे अच्छे लगते हैं, या मैं एक दफ़ा आपको दिल से कह दूँ नासिर भाई मुझे आपसे मोहब्बत है मेरे भाई, आप बहुत अच्छे हो, वो ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा या ये जो हम आपने भी काउंटर विद ड्यू रिस्पेक्ट किया हुआ है, ठीक है। तो डोंट यू फील कि क्वालिटी मैटर्स रादर देन द क्वांटिटी? सरेंडर मैटर्स। असल चीज आपका कोर कॉन्सेप्ट होता है। अभी आप जिस जगह से आ रहे हैं ये स्पीशीज का लिविंग एनवायरनमेंट है, ये प्लानिटरी है, ठीक है। यहाँ पे हम एक दूसरे को जब तारीफ करते हैं तो कोई खुश भी होता है, ठीक है, और हम बार बार तारीफ करते हैं तो हम उसको हैक भी करते हैं, ठीक है, और हम यूटिलाइज किया करते हैं, और तारीफ एक दफ़ा भी काफ़ी होती है, ठीक है। देयर इज एब्सोल्युटली नो डिमांड टू टेल अगेन एंड अगेन कि आप बहुत खूबसूरत हैं। एक दफ़ा बता दिया सम टाइम एनफ तो होता ये है। पैकेजेस, सॉरी टू कॉल इट पैकेजेस, ये फिर क्यों देते रहते मैं हैं बताता हूँ इतनी ना, दफ़ा ये? ऑब्वियसली बात ये है कि व्हेन इट कम्स टू गॉड, मैंने आपको बताया अल्लाह हमारा मसला नहीं है। ठीक है, अल्लाह ने मोसेस को कहा था, तुआ के उसमें जो एक्सोडस में तो ज़रा तफसील है बुक चैप्टर में, तो उन्होंने बड़े हैरान होकर पूछा झाड़ी को आग लगी तो कौन है, तो उसने अल्लाह ताला कहा आई एम दैट आई एम, व्हाई यू आर लुकिंग फॉर दीज काइंड ऑफ आंसर्स। मैं क्या बताऊं, अल्लाह क्या बताएगा अपने बारे में ठीक है, इतनी बड़ी इन्फिनिटी को आप पूछ रहे हैं कि तो कौन है, तो वो क्या बताए। सही है, अल्लाह प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि मेरा मसला है। तो मुझे अल्लाह ताला ने कहा तस्बीह किया कर, याद किया अगर मुझे सुबह शाम। अच्छा, अब मैं जब अपने उस्ताद मोहतरम प्रोफेसर साहब से तस्वीर लेके आया ना, तो मेरे अंदर एक जंग चली कि यार इतने मुराकबे और ये नरवानों को पढ़ आगे साइंस और कंप्यूटर ये की करन लगा है। सही है, ये आता है आपको, एक कॉम्प्लेक्स आपके अंदर क्रिएट मेरे अंदर अब तक है, होता है। इसको रिलीजियस लोग आपको, जब आप बहुत ऊपर चले जाते हैं ना, इंटेलेक्ट आपको एक इज्तिमा डालती, इल्म हिजाब है ना, वो आपको अकबर के दर्जे पे जाया करता है, नहीं नहीं ये क्या रिपीट, ये कोई बात है करने वाली, अकल किधर गई इतनी देर, किस चीज, आप जिसके सहारे पे आए थे उसमें शैतान जो है वो एक पार्टनर था। अब आप उसको छोड़ने के लिए इस तरफ जा रहे हैं तो वो आएगा ना रास्ते, उसने कहा मैं आऊंगा आगे से पीछे से दाएं में तो आना है, तो वो आया। फिर आपको स्टडी करना पड़ता है, ये हो नहीं सकता अगर आपने अल्लाह के रास्ते पे चलना है, अपने आप को बेहतर, ये हो नहीं सकता कि आप साइकोलॉजी को स्टडी ना करें, ये हो नहीं सकता आप साइंस को स्टडी ना करें, आप स्पेस को स्टडी ना करें, बायोलॉजी को स्टडी ना करें, आप फिजिक्स को, मेटाफिजिक्स को, साइंटिस्ट को ना सुने, इट्स नॉट पॉसिबल। आप म्यूजिक को अंडरस्टैंड ना करें, राइटिंग्स, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। वीक माइंड है, एक छोटा सा बौने माइंड के साथ आप इतनी प्रोजेक्शन है, क्या आएगा उसके अंदर। सही है, एक गधे के बराबर हो गया इंसान। तो आपको मेमोराइज करना पड़ता है, आप अपने आप को रिक्रिएट करते हैं, ये पॉसिबिलिटी रखी हुई है ना। तो अब जब आप सारा कुछ करने के बाद जिन बन जाते हैं अंदर से, तो कब्र आता है नॉलेज का, और आपको लगता है कि मैं आई एम। सबसे बड़ा ईमान जो है ना फाद साहब, इस दुनिया में अल्लाह को छोड़ें, वो फेथ वालों का मसला है, आई एम सबसे बड़ा ईमान है। इस पे किसी को कोई इतराज नहीं, सारे इस पे एग्रीड हैं कि मैं हूं, इस पे कोई किताब नहीं आई, मैं हूं तो मेरा ईमान है इस पे, ये रियलिटी है, अपनी एग्जिस्टेंस रियलिटी है, हालांकि ये फेक है, एवरीबॉडी नोज के सेंसरी है, रोबोटिक है। सही है। अच्छा, मैं 3D सर, मेरा तो काम है, मुझे पता है कि आपने वर्ल्ड 3D क्या है, अब मैं उसके ऊपर कॉर्टेक्स वगैरह बना देंगे, एक्सिस आप। अच्छा, अब इधर भी तो कॉर्टेक्स ही चल रहा है ना, ठीक है। अब अगर आप ये सब कुछ करके आप तस्बीह फेरना शुरू करते हैं, तो मुझे पता है कि हम क्या कर रहे हैं। बेसिकली हमारे माइंड में एक कमजोरी है, वो अल्लाह ताला ने जब बनाया था तो इसीलिए रखी थी कि इसको एडिक्टिव नेचर का बनाओ। अच्छा, हमारी नेचर एडिक्टिव है, वी आर एडिक्ट्स। स्मोकिंग मुझे लगी हुई है, छूटती नहीं, जो मर्जी कर लो। अच्छा, किसी को शराब लग गई, किसी को औरत लग गई, किसी को जमीन लग गई, किसी को कुछ ना कुछ लगाओ। सही है। जैसा जख्म तुमको पहुंचा है, इसी की मिसल का जख्म दूसरों को भी पहुंच चुका, कुरान पाक की आयत है कि ये रोग तो सबको लगे हुए हैं। सही है। अब जब मैं तस्वीर को रिपीट करना शुरू करता हूँ, तो माइंड का मैकेनिज्म यही है कि माइंड कहता है ये क्या कर रहे हो, मुझे तो नहीं चाहिए, लेकिन आफ्टर 120 days of constant repetitions and some certain specific algorithms of
इतनी पढ़ लें, इतनी पढ़ लें, इतनी पढ़ लें, सुबह शाम पढ़ लें। एक मेथड, एक स्पेसिफिक रूल, एक मैनर, एक वे ऑफ लिविंग जिसमें आपको डिसिप्लिन किया जाता है थोड़ा सा। आप वो क्या कहते हैं, खुले हुआ भैंसा होता है आदमी, उसको नकेल डाली जाती है थोड़ा सा और उसको कहा जाता है जरा काम डाउन कर। तो लिटरली उसका माइंड काम डाउन होता है क्योंकि उसको तस्बीह की एडिक्शन होती है। अच्छा, वो ऐसी ही एडिक्शन होती है जैसे शराब की एडिक्शन होती है, वो ऐसी एडिक्शन होती है जैसे स्मोकिंग की एडिक्शन होती है। आप किसी भी चीज की एडिक्शन डाल लें, एक्सरसाइज करें 4 महीने, आप नहीं जिम जाएंगे, आपकी हड्डियां दर्द करनी है, आपके माइंड ने अलग दर्द करना है कि नहीं मैंने करनी है, मैंने करनी है। तो जिस चीज का माइंड दुश्मन होता है उसी चीज का कन्विंस करने लग जाता है आपको, उसी का लॉयर बन जाता है। तो साल बाद आपको यही कह रहा था नहीं मेरी तस्वीर रहेगी, नहीं मेरी तस्वीर, क्योंकि एनिमल है। आपने इसकी नेचर को अंडरस्टैंड कर लिया, आपने कहा लग उससे फायदा कैसे होगा? होता है रिपीटिशन का साइकिल। एक अरबी का लफ्ज मैं पढ़ रहा हूँ, It doesn't उसका matter. मतलब भी It कई doesn't लोग नहीं matter. समझते, तो वो कैसे आप कोई और लफ्ज पढ़ लें, काम डाउन करेगा। सॉरी, आप कोई और लफ्ज पढ़ लें, आपको काम डाउन करेगा। फहद फहद कहते हैं, काम डाउन कर देगा। अच्छा, असल फायदा ये है कि डिवाइन नेम्स जो होते हैं उनके अंदर एक्सेसेस होती हैं। अच्छा, उनके अंदर उन लफ्ज़ों की पार्स होती हैं जिनको मौकलात की गलतफहमी की वजह से एनर्जीज हैं। हर लफ्ज़ की अपनी एनर्जी है। मैं अगर आपको कोई बुरा लफ्ज़ कहूँ, आपकी अभी ब्लड प्रेशर चेंज कर दूंगा मैं। ठीक है। तो अगर मैं आपको यहाँ से कोई वर्ल्डली मैनर में कोई बनाया हुआ वर्ड बोलूँ तो आपके कानों में गुजर के वो आपके केमिकल रिएक्शंस को चेंज करने की मेरे अंदर पावर है। दैट इज बिकॉज़ द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दैट वर्ड इन माय माइंड, जो अल्लाह ताला के नाम है उनको तो मैंने पहले नहीं सुना। दिस इज कॉल्ड स्पेल। इसको मंत्र कहा जाता है। फिर इमोशनल चीज में चले गया। नो, मैं आपके माइंड के मैकेनिक्स की बात कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग टू अ माइंड एक्चुअली। व्हेन आई विल से आप बहुत खूबसूरत हैं तो आपके सर्टेन हार्मोन्स को मैं चेंज, इफ आई नो आई एम टॉकिंग टू अ माइंड आई कैन मैनिपुलेट। इट्स वेरी सिंपल। लाइक डेविल एंड एंजल, दे आर वर्किंग, उनको इस सिस्टम का पता है। ठीक है। तो अगर कोई किसी को कहे कि आप बहुत बुरे हैं तो उसके अंदर नेगेटिविटी की सारी फीलिंग्स और इमोशंस तो वो कहाँ से ट्रिगर हो रहे हैं? हार्मोन्स और एड्रीनालिन और कॉर्टिसोल के लेवल्स ही आगे पीछे हो रहे हैं। तो इसको कहा जाता है मंत्रा। यहाँ से निकलता है आइडिया जापा का। किसका? जाप। अच्छा, जब ये जो जपते हैं मंत्र, माला जप। और ये एंशियंट आ रहा है और ये आइडिया इंसान का अपना नहीं है। अगर अपना होता तो अल्लाह इसके ऊपर कभी बात ना करता। अल्लाह ने मुराकबों पे बात नहीं की हुई, अल्लाह ने कॉन्सेंट्रेशन पे बात नहीं, क्योंकि ये ईवल आइडिया है। तो जब आप माला जपने पे आते हैं तो आपको वैलिडेशन मिलती है कि अल्लाह ताला ने कहा तस्बीह करो। अब लोग कहते हैं गिन के करें, गिन के ना करें। मैंने कहा जैसे मर्जी कर लो। अगर कोई माइंड के नेचर को जानता है, उसे पता है मुझे गिनने में आना पड़ेगा। अल्लाह नहीं गिनता। दिन नहीं गिने हुए जिंदगी के, रिस्क नहीं गिना हुआ, बच्चे नहीं गिने हुए, कितनी लाख हजार चीजें दुनिया गिनी हुई है, वक्त गिना हुआ। कहा वक्त मुअय्यन है, वक्त मुकर्रर है, मौऊद है, लौट गया, हर चीज गिनी हुई है। तो इतनी गिनी हुई है कि सब कुछ पता है। ठीक है। और फिर अल्लाह बेगिने हुए भी देता है, अल्लाह बेहिसाब भी देता है। तो उसने कहा जैसे चाहो मुझे। तो हम कहते हैं हम गिन के भी कर लेंगे, क्योंकि माइंड की ये नहीं, वो तो सुन्नत होगी अल्लाह ताला की, सुनते मुबारक होगी। तो हम कहते हैं कि माइंड एक तीर से हम कई शिकार करेंगे। तो मुझे पता है हजूरे वाला, मेरी तस्बीह मेरी खाल में घुस गई। सही है। और कोई इम्पैक्ट नहीं। मेरा ज़हनी रुझान जैसे ही चेंज होता है मुझे पनिशमेंट्स आने लगती हैं। हर किसी के लिए तो नहीं ना होता नासिर भाई। किसके लिए? हर किसी के लिए तो नहीं ना चेंज होता। कोई स्टैंडर्डाइजेशन भी नहीं है। आपको जुकाम हो, मैं कहूंगा एरिना क्लिफ्लॉक्स एक्सडी खा लो तो आप ठीक हो जाओगे। वो मेरे पे भी असर करेगी, आप पे भी करेगी। तस्बीह इसलिए नहीं की जाती, वो वज़ाइफ और अमलियात होते हैं। मैं तो सारी जिंदगी से इन्हीं चीज़ों पे बात कर रहा हूँ। वो तो उसका अल्लाह से और इंसान, देखिए मोहब्बत का रूट एक बिल्कुल ही अलग रूट है। ये सेक्रीफाइसेस का, लॉयल्टी का रोड होता है। इसमें ये चीज़ें नहीं चलती। ये चीजें जो प्रैक्टिसेस और ये चीजें तो बड़ी ड्राई चीजें होती है। इसमें शर्तें, कंडीशंस और मकरूहात होती हैं इसके अंदर, और एक रूडनेस पाई जाती है, और क्रिएचर की बगावत होती है इसके अंदर। सही है। कि ऐसे करेंगे तो ऐसे हो जाए जी, ऐसे करें तो अब नहीं हुआ जी तो और कर लें। और फिर बच्चे इससे इनकार करते हैं, वो कहते हैं है ही नहीं, ये पढ़ाया वो पढ़ाया, क्या हुआ? बाप मेरा सारी जिंदगी नमाज पढ़ता है, मुझे आके घर में गालियां देता है, मारता है, क्या इस्लाम है? तो जिम्मेदारी आती है आखिर में क्वेश्चन किया, करेक्टर का क्वेश्चन होना है। क्वेश्चन होना किस चीज का है? देखें, जिंदगी का मामला तो जिंदगी में निपटा दिया। मैंने किसी के पैसे देने, क्या मतलब अल्लाह के आगे वो खड़ा हो गया तो अल्लाह ताला मेरी नेकी ही देगा ना उसको। तो वो तो बार्गेन का सिस्टम, बार्टर चल गया। मेरा अल्लाह के साथ क्या मामला है? अल्लाह को गुनाहों के साथ क्या प्रॉब्लम है? अल्लाह को गुनाहों का कोई बड़ा अल्लाह फील नाउज़ुबिल्लाह सेडिस्ट है कि वो कहता है गुनाह तो कर रहे हैं दुनिया, लोग अल्लाह का इनकार कर रहे हैं, लोग ज़िना कर रहे हैं। इस वक्त आपके मेरे बैठे बैठे पता नहीं इस दुनिया में अल्लाह के खिलाफ क्या क्या हो गया हुआ है, बहुत कुछ। तो अल्लाह का प्रॉब्लम नहीं है, अल्लाह ताला तो डिवाइन है। मसला ये पड़ रहा है कि जब अल्लाह ने कहा है, जब वो मुझे फर्ज करे मुझे अपने खड़ा कर ले, तो उसने मुझसे गुनाहों का पूछा। उसने कहा नासिर क्या किया है, अपने फलसफे के लिए क्या करके आया, जिस चीज़ की तो ये तनमंद अपने निर्वाण के लिए क्या करके आया है? तो मैं क्या कहूँगा अल्लाह को कि मैं नमाज पढ़ के अपने बच्चों को जुतियाँ मारता आ गया हूँ, मैं अपनी बीवी को साइकोलॉजिकल टॉर्चर देता हुआ आ गया हूँ, मैं शिज़ोफ्रेनिक होकर आ गया हूँ तस्वीरें फेर के, तो मुझे तो उतार दिया जाएगा। तो अल्लाह ने कहा क्या मतलब दिन तो सीधी बात होगी,
वहां तो नॉलेज की कुलकारियां और ये आपकी रेनोवेशंस तो नहीं चलनी है। सही है। यहाँ पे तो मैं इसके आगे बैठ के आपके सामने मैं चलाक बन के दिखा दूंगा। अल्लाह के दरबार में खड़े होके मेरा पॉडकास्ट काउंट होना है भला? सर वहां तो अकाउंटेबिलिटी है, और वो अकाउंटेबिलिटी मोहब्बत वाली है। वो अकाउंटेबिलिटी बाहर पंचायत होगी, दुनिया का फैसला हो गया बाहर में, जो कत्ल किया दे दो हिसाब, इसको दिया जाता है। तो फिर उसके बाद जब बचाए जाएंगे, जब भाइयों के आपस में कीने खींचे जाएंगे जन्नत में, तो वो क्या है? वो एक इटरनल लव है कि माफिया मांगेंगे लोग अल्लाह के आगे, और लोग अल्लाह कहेंगे कि अल्लाह माफ कर दे, फिर आबे कौसर का मामला होगा। तो अगर आप फेथ के सिस्टम पे चल रहे हैं तो ऑब्वियसली यू आर गेटिंग मेनी बोनसेस एंड सपोर्ट सिस्टम आपके साथ है, और आपको उसकी एड मिलनी है। बिल्कुल ठीक। ये नहीं कहते हैं जी ऐसे ही बख्शे जाएंगे। अल्लाह ने खुद कहा है कि क्या इतनी बात कह देने से क्या हम ईमान ले, ये उनको छोड़ दिया जाएगा, उनको टेस्ट नहीं किया जाएगा, और उनसे पहले वाले लोगों के नीचे से हमने जमीन हिला दी, लेकिन वहां पे कंपनसेट किया जाएगा। वहां पे मामला ओपन हो गया। एक बंदे ने देखे जी, मैंने लिया अल्लाह का नाम और सारी जिंदगी मैं जाहलियत करता हुआ दुनिया से रुखसत हो गया, ठीक है, और मैं कुछ भी नहीं कर सका, लेकिन मैं तस्बीह फेरता रहा, 5 नमाजें पढ़ता रहा, और मेरे अंदर स्पिरिचुअलिटी की एक रमक भी नहीं आई। मैं अपने आप को कुछ भी चेंज नहीं कर सका। एक्चुअलिटी में मेरी रियलिटी ये है जो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ इस वक्त, राइट नाउ करंट रियलिटी मेरी ये है कि मेरे करैक्टर में मुझे 1% चेंज नहीं आया। मैं 1 साल सीधा होता हूँ तो उसके बाद 2 साल मैं खराब हो जाता हूँ, 2 महीने सीधा। हम ऐसे नॉन लीनियर चलते हैं ऐसे ही। अच्छा, अब जब मैं अल्लाह के आगे, तो मैंने किस उम्मीद पे तस्बीह की है? मैं अल्लाह के परफेक्शनिस्ट अल्लाह के सामने नहीं जाना चाह रहा। मैं अल्लाह को सवाबों के बड़े बड़े गट्ठर उठाए हुए लेके नहीं जाना चाह रहा। अल्लाह ने कहा पाँव की ठोकर से हम गुबार कर देंगे उनको। तो मैं मौलवी बन रहा हूँ क्या? मैं मिस्टिसिज्म को फॉलो कर रहा हूँ। लेकिन आप मुझे जब कहते हैं कि मिस्टिसिज्म एग्जिस्ट नहीं करता, मैं कहता हूँ वो नहीं एग्जिस्ट करता। जो जज्बात का एक भंडार लेके जा रहे हैं सिर्फ, और उनके पल्लू में कोई इबादत नाम की, कोई मुशक्कत नाम की चीज ही कोई नहीं है। और फिर मैं कहता हूँ जी मैं मौलवी भी नहीं हूँ, मैं मौलवी की इंसल्ट नहीं करता। मैं कहता हूँ जो आलम है, जिसके पास मोहब्बत का कोई, उसने सर पे कुछ रखा ही नहीं हुआ, सही है, उसकी वो कोई हाथ ही नहीं जुड़े हुए, तो मोहब्बत और अकल, इन दोनों का ब्लेंड लेके चलना होता है सर। मतलब मुझसे आप यहाँ पे बैठ के पूछें कि कैसे बख्शे जाएंगे, तो मैं आपको, अगर आप मुझसे अकेले बैठेंगे तो मैं आपको कुछ और बताऊंगा। लेकिन अगर मेरी अकाउंटेबिलिटी के अंदर चीज आ रही है तो मैं आपको वो बताऊंगा जो अल्लाह ने कुरान में कहा हुआ है। मैं कहूंगा अल्लाह जानता है भाई, अल्लाह जिसको चाहे माफ करे। सही है। मेरा क्या इसमें बैठ के बात करूं? लेकिन मैं अकेला बैठूंगा, मैं यल करूंगा अल्लाह के आगे। उसने कुरान में कहा वो कौन है जिसके आगे तुम चीखे और चीखते और चिल्लाते हो, यल करने लग जाते हो? सही है। तो मैं अल्लाह के आगे एक बच्चे की तरह हूं। वहां पे तकब्बर नहीं हो सकता। अपनी तन्हाइयों में हम एक्सरसाइजेस करते हैं ना शिज़ोफ्रेनिक होने की, चीखते हैं ऊंची ऊंची, और कोई नहीं बोलता इन चीज़ों पे, और हमारी रालें बह रही होती हैं और हम अजीबो गरीब हो जाते हैं, और हम टकरे मारते हैं, और हमारी घरों में ऐसी ऐसी दास्तानें बंद कमरों में चलती हैं, और लोग एक दूसरे को कत्ल कर रहे हैं। सही बात, रूहें छलनी की हुई हैं, और बाहर ऐसे बन के फिर रहे हैं। अगर आखिरत ना होती तो इंसान को पकड़ने में कहा क्या ये समझता है कि इसको पूछा नहीं जाएगा, इसको पूछने वाला कोई नहीं है। तो इतना बड़ा मैं एक्टर हूँ फहद साहब कि आप मेरी सच्चाई तक कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, आई एम लाइक अ कैसल। मैं अपने जितने गेट खोलूंगा उतने ही आपको अंदर आने दूंगा। जहां पे मेरी इनसिक्योरिटीज आ रही है मैं अपने गेट बंद कर दूंगा। आप क्या कर लेंगे वहां पे? और फिर मैं पोर्ट्रे करूंगा वो इमेज जो मुझे सफाइस करता है। तो इसका मतलब है कि अल्लाह ताला ने कहा कि आज अपनी किताब खुद पढ़, तू अपना हिसाब लेने के लिए अकेला काफ़ी है। अल्लाह ने क्या हिसाब मेरे से क्यों लेगा? वो कहेगा तुझे पता नहीं है? वो कहा किताब है, हाय ये तो छोटा बड़ा कुछ छोड़ती नहीं, सूरह कहफ में कहा। तो मैं कहता हूँ वो किताब है कौन सी? मेरा कॉन्शियस है। एक लम्हे में आपको और मुझे पता नहीं कि हम क्या चीज़ें बैठी हुई हैं यहाँ पे। तो क्या कौन सी किताब चाहिए होगी? यही निकाल के बाहर को विजुअल कर देंगे, और स्टिमुलस पे स्टिमुलस, और ऐसी ऐसी चीज़ें याद आएंगी। और लिटरली अल्लाह ने कहा है कि इंसान भूल जाता है, अल्लाह नहीं भूलता। और हम इसको एविडेंस करते हैं कि हमें चलते फिरते 40 साल पुरानी बात याद आ जाती है। हम कहते हैं ये कहाँ से याद आ गई? सही बात। तो ट्रिगर्स देगा हमें। तो अगर आप इस सारी चीज़ को अंडरस्टैंड करते हो तो आपको पता है कि माला ही जपनी पड़नी है। एंड पे सजदे ही करने पड़ेंगे, एंड पे कुरान ही पढ़ना पड़ेगा, यानी कि अब्द होना पड़ेगा। अब्द होने का मतलब स्लेव है। अगर आप स्लेवरी में आ जाते हैं तो लोग कहते हैं जी आप रूखे हो जाएंगे, आपकी जिंदगी के अंदर रंगीनी खत्म हो जाएगी, आपका टीवी गया, आपकी शराब गई। मैं कहता हूँ भाई कुछ ना कुछ तो जाएगा। आप स्कूल में जाएंगे तो आपके टॉयज तो जाएंगे। क्या बेहूदगी है कि आप कहें जी मैं स्कूल में टॉय लेके जाऊं, मेरी माँ भी बैठी रहे सारा जिंदगी। तो प्रोटोकॉल्स हैं चीजों के ना। सही। अगर आप प्रोटोकॉल्स को अंडरस्टैंड करते हैं तो आप कहते हैं यस कुछ देर के लिए जाएंगे। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे शराब बड़ी पसंद है, मैंने पी नहीं है, लेकिन मेरा दिल करता है, मैं नशेई आदमी हूँ, मुझे पता है मेरी नेचर एडिक्टिव है, मैं सिगरेट नहीं छोड़ सका। तो बात ये अल्लाह ने मुझे जब कहा जो है कि रगबत रखने वालों को चाहिए कि उसकी रगबत रखें। सही है। तो मुझे पता है कि वो रैशनल गॉड है मेरा, मुझे सेलुलर लेवल पे हिट करता है ना।
तो अगर आप इस चीज़ पे चलते हैं तो आपको पता है, एक तो मैंने एडिक्टिव पैटर्न को काम डाउन करना है, सही है, आदत बनानी है, क्योंकि कल पता नहीं मेरे क्या तबीयत हो रही, मेरे सर पे औरत सवार हो जाए और मैं सारा दिन तस्बीह करूंगा और मेरे ज़हन में औरत का ख्याल रहेगा, ठीक है, जुनून में आ जाऊंगा। ठीक है, तो मैं साथ एक दुआ लगा ली, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल बरसी वल जुनूनी वल जुज़ामी व मिन सय्यिल अस्काम। तो वो इसको साथ में कोप करेगी। लेकिन उसके बावजूद अगर मैं अपने रुझान में इससे आगे निकला तो फिर मुझे कहा जाएगा अच्छा जा जरा, तुझे देते हैं डिप्रेशन, तुझे वही चीज पड़ेगी जो दूसरों को पड़ेगी, दूसरों से माइंड ज्यादा को डाइवर्ट कर रहे हैं ना, बस Obviously. रोक के रख रहे हैं, बस we have to do फंदा डाल दिया something, आपने we have to keep ourselves busy. सही है, That's all. ठीक है। At the end we find nothing. अच्छा नासिर भाई, what Allah Ta'ala is getting out of all this? Don't you feel he is the biggest We actor? don't- He is No. presenting as if No, he, no. बहुत पुराना है। he knows everything, but he बहुत पुराना presents as question if he आपका। doesn't know. We don't know any single thing about कि हम अल्लाह के Indeed, बारे में we don't know, we but don't अपनी know. लिमिटेड नॉलेज में तो हमें तो हो सकता जितना है भी ना। है, मैं आपको सच्ची बात बताऊं, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम अ मुस्लिम, ठीक I है, know, तो किसी को मेरी बातों से कभी कभी लगा, क्योंकि आई हैव दिस हैबिट ऑफ पुटिंग सम इस तरह के क्वेश्चन ठीक है। जो डिस्टर्ब हाँ, करते हैं, ठीक है। मगर ये मैं मानने को तैयार नहीं कि इंसान के दिमाग में नहीं आता है, ये दिमाग में आते हैं, ठीक है, कि यार एक चीज का रिजल्ट पता है अल्लाह ताला को, ठीक है, डोंट यू फील ही इज एक्टिंग एज इफ, मैं आपको एक बात बताऊं, जी जो लोग 3Ds में काम करते हैं या पहले फ्लैश वगैरह होते थे, उसमें C++ और स्क्रिप्टिंग होती है, माया ब्लेंडर्स वगैरह में। जी, मैं एक बड़ा छोटा सा आदमी, मुझे कोई मेरे से काम छोड़े हुए 5-6 साल हो गए, ठीक है, लेकिन आप मुझे एक सिंपल सी इक्वेशन, मैं आपको कुन दिखाता हूँ कि कैसे होता है अल्लाह के फजल से, उसकी एक सिमिली बना लेते हैं। आप मुझे एक सिंपल चीज़ बताएं, हम एक क्वेश्चन पे बैठ जाएंगे, हम ज़मीन का रेडियस ले लेंगे ठीक है, और ह्यूमन का फुट स्टेप ले लेंगे 1-1 फीट का, ठीक है, और उसको हम प्रोग्राम कर लेंगे कि इसके ऊपर इफ देन की कंडीशन लगा देंगे, लॉजिक लिख देंगे, चलना शुरू करें और वर्ल्ड का मैप AI से लेके उसके साथ सिंक्रोनाइज कर कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। अब आप मुझसे पूछें डाटा के साथ क्या कि कहाँ पे किस वक्त पहुंचेगा, क्या करेगा, कितनी उम्र होगी, मैं आपको ऐसे बताऊंगा जैसे मैंने उस बंदे को बनाया हुआ है। ये कुन है, ये एक नामुकम्मल इंसान का कुन की डेफिनेशन है कि मुझे पता है कि 40 साल का होगा तो इंग्लैंड की कौन सी जगह से गुजर रहा होगा, वहां पे वेदर कौन सा होगा, उसकी एज, उसका वेट, ये खाने खाता हुआ जाएगा। मैं जितना प्रोग्रामिंग में जाता जाऊंगा मैं उसको राइट करता चला जाऊंगा, कोड करता चला जाऊंगा उसको। तो जब उसने कहा कि वो कहता है हो जा तो हो जाता है, तो उस हो जाने में अगर 6-7 लाख साल लग जाए तो मैं ये कहता हूँ कि यहाँ पे आके मैं सरेंडर करता हूँ, क्योंकि मुझे आपसे सबने फरमाया कि शैतान एक के पास आता है और उसे कहता है ये चीज़ किसने बनाई, ये चीज़ किसने बनाई, वो कहता है उसने बढ़ई ने बनाई, उसने बनाई, फॉर एग्जाम्पल। तो वो फिर शैतान आ कहता है अल्लाह किसने बनाया, नॉन एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चन थ्रो कर दिया उसकी तरफ। तो फिर फरमाया गया, फिर कहा आमनतु बिल्लाहि व रसूलिही, या लाहौल पढ़ो, कुछ भी करो, रिस्पॉन्ड कर दो उसको डिवाइन के साथ। इससे आगे है ही कुछ नहीं सर, ठीक है, अगर कुछ हो तो फिर बात करें ना। तो यहाँ से फेथ की बॉर्डर स्टार्ट होता है, सही है, आप स्टेप इन करते हैं और आप कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, काल बेटो भाई फिरो जाके कौन नहीं है, but we do not have a logical answer to this, ठीक है, so we will have to settle it, but what we are related to your given, love, that's all। ब्लाइंड है बिल्कुल ठीक, लेकिन पहले आपको चक्कर लगा के आना पड़ेगा, ठीक है, कॉम्प्लिकेशंस की इंतहाओं में से निकल के ठीक है, एक रिजल्ट आएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, आप सिंप्लिसिटी पे जाएंगे। ठीक है, ये फ्री विल पे आपने बताया कि ये विल इज अनदर काइंड ऑफ इल्यूजन। नहीं, वो यही चीज है ना, आपने कहा कि मुझे पता है कि क्या क्या होगा क्या नहीं होगा, ही कैन प्रेडिक्ट ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है, तो उस चीज पे ये पॉसिबिलिटी पहले से रिटर्न है मेरे अंदर, आई एम नॉट डूइंग इट एट माय ओन, ठीक है, हाँ। अगर मेरी लैपटॉप मुझे पता है कि रेंडर कर रही है या कोई वेबसाइट बन रही है, अगर आपको पता है ये चीजें हो रही हैं, आप अपलोड कर सकते हैं, ये कोई आपके अंदर नई चीज तो नहीं, पहले से रखी है, ठीक है, बट व्हाट ही इज गेटिंग आउट ऑफ ऑल दिस, Nothing. सारा कौन? जो कुछ, कौन? अल्लाह ताला। अल्लाह से पूछे, मेरा तो प्रॉब्लम, मैंने क्या, मुझे क्या पता अल्लाह ने, नहीं, हमारा प्रॉब्लम होना चाहिए, नहीं वाई, he has asked me to believe in him, देखिए he has asked me कि 5 टाइम उसके साथ अल्लाह ने कहा ही नहीं ना, तो मुझे पता होना चाहिए ना यार कि ये स्यापा सारा ये क्या रचा मार हुआ दे है, मुझे उसको उसके बाद पैदा करके हिसाब करके जन्नत में रखे, मार दे। उसने कहा कि जब तक जन्नत जन्म रहे, जब तक तेरे रब की मेरा रज़ा। प्रॉब्लम नहीं होगा अगर मैं मिसगाइडेड होकर गलत बिलीव पे बिलीव करके आ जाऊंगा, मुझे ही आगे फेंटी पड़ेगी, फिर मेरे रिलेटिव मुझे फिर अल्लाह ताला कहेगा तुम्हें अकल दी थी, गौर फिक्र क्यों नहीं किया। ये तो आप मुकल्लफ ही नहीं है, इसका आपका क्या पूछा जाएगा, जो चीज आपके नॉलेज में नहीं आई उसका आपसे क्या आपको आंसरेबल किया जाएगा। आफ्टर डेथ यू आर नॉट आंसरेबल टू एनीथिंग, व्हाटएवर हैपेंस। ना आपने किस चीज, आपने तो दुनिया में फेथ को बाद में आगे जन्नत कैसी निकलती है, जहन्नम कैसी निकलती है, हशर का क्या लगता है आपका, आप जन्नत कितनी देर रहती है, इटर्निटी क्या है, इन्फिनिटी क्या है, इट इज नन ऑफ आवर बिजनेस। सही नहीं, वो तो चीज होगी ना, मैं आपके साथ ज्यादती करूं वो तो चीज एक बात ठीक है, मगर अल्लाह ताला को समझने में और अल्लाह ताला के हुकूक को अदा करने कभी में हम मैं हो सकता हूं ना, मैं मिसइंटरप्रेट कर सकता हूं फॉर द सेक ऑफ क्यूरियोसिटी एंड नथिंग एल्स, वी गो इनटू दिस फॉर अ लिटिल
जी जी लिटिल बिट डीपर, जी और मैं आपको कहता हूँ कि हो सकता है, मेरी अपनी पर्सनल जी assumption जी है, जी क्योंकि यहाँ पे नॉलेज एंड्स हियर। ठीक है तो बात यह है कि हो सकता है कि अल्लाह ताला जैसे कुरान में फरमाया कि जहन्नमी वहाँ पे रहेंगे और जन्नती जन्नत में रहेंगे जब तक तेरा अल्लाह चाहे। तो इसकी इंटरप्रिटेशंस बहुत आई हैं, और इसरार साहब ने शायद ये कहा था कि उसके बाद जन्नत जन्नत भी ख़त्म कर दी जाएगी। फिर सूफिया कहते हैं कि अल्लाह की ज़ात में हम लोग इंडल्ज हो जाएंगे, और द अच्छा वन विद द यूनिवर्स का वाला वो कॉन्सेप्ट उठा के लिया। वहदतुल और सर देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, जब ऋषियों मुनियों को आके लोगों ने पूछा ना सही कि है भगवान ने मुझे लूला लंगड़ा क्यों पैदा किया है, हाँ ठीक है तो उनको उसके बाद आवागौन निकालना पड़ा बिल्कुल कि या निकालना तेरे पड़ेगा। पिछले कर्म किए थे या ऐसे अगले, नजरिया सत जरूरत के वाली तहत आया। हाँ गांधी साहब ने जब कहा ना नॉन वायलेंस है, तो हाँ लोगों के अहिंसा वफद गए उनके पास जाके, उन्होंने कहा खुदा का खौफ करें, आप लोगों को आइडिया भी दे रहे हैं कि वायलेंस भी हो सकता है। हाँ आप कौन सी अफ्रीका से टेक्निक लेके आ गए, आप इट सेल्फ आइडिया इज इवल एक्चुअली। वाई आर यू, एक घर में आप बैठे बार बार लड़ना पड़ा, लड़ना वो लड़ पड़ेंगे आपस में, सही बात किसी इवल ने उठा लेना आइडिया, सिखों ने सही उठा बात लिया। है तो सही अच्छा, बात है अब इस सारे मामले में मैं ये कहता हूँ कि हो सकता है, मुझे ऐसे लगता है कि दुनिया जो है ये एक एकेडमिक प्लेटफॉर्म के तौर पे काम कर रही है। ठीक है ये एक रेल्म जो बनाए गए हैं और पहले नहीं था, ठीक है और अल्लाह ने 3 डिमेंशंस जो बनाई है, मुझे लगता है कि हमें इतना ज़्यादा हाईली एजुकेट किया जा रहा है। क्रिएचर्स जो हमसे पहले वाली स्पीशीज़ हैं, जो कॉस्मिक हैं, वो हम पे बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड है इस चीज़ पे। सही है इट्स लाइक कंपटीशन। एंजल्स ने कहा है, और एंजल्स को अल्लाह ताला ने कहा था जो तुम छुपाते हो और जो तुम बताते हो सही है मैं जानता हूँ। मैं हैरान हो गया, मैंने कहा फरिश्ते कैसे छुपा सकते थे अल्लाह से? ये अल्लाह किसको कह रहा? अल्लाह उनके दरमियान में जो खड़ा हुआ था ना, जो शैतान खड़ा हुआ था, उसको कह रहा था, वो उनका लीडर था, माल फंक्शन करने की कोशिश कर रहा था। जब मैं इस सारी चीज़ को देखता हूँ तो मैं कहता हूँ अल्लाह का मकसद क्या है हमें क्रिएट करने का? तो मुझे ऐसे दिखाई देता है, इट कैन बी टोटली रॉन्ग, बट मुझे ऐसे लगता है, मुझे सफाइस करता है। मुझे ऐसे लगता है कि जो इतनी बड़ी कॉस्मोस और इतनी बड़ी गैलेक्सीज खोली हैं, ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है डिवाइन, कि इसके लिए एंजल्स की मेकिंग और तरह की है, जिन्स की मेकिंग आपको पता है, एवरीबडी नोज, वहम पे खड़ी है और उस पे जलाल पे खड़ी हुई है, जज्बाती मखलूक बना दी। हमें एक पॉसिबिलिटी के साथ बनाया गया कि वी कैन सस्टेन आवर बॉडीज एंड आवर इंटेलेक्ट। ठीक है ये एआई का सबसे बड़ा डिवाइन एक्सपीरियंस है, एक्सपेरिमेंट है, ठीक है जिसके ऊपर कहा गया कि आप खलीफा बना दिया अपना। ठीक है ये एक को ये नहीं कि अल्लाह को पता, पहले भी बना सकता था, लेकिन उसने एक सिस्टम भी साथ में लेता है ना। जब वो अज़ाज़ील को ऊपर चढ़ा रहा था, हाँ फरिश्तों में लेके जा रहा था और उसको उनका उस्ताद कर रहा था, तो अल्लाह उसी प्रोसेस के अंदर से शैतान भी निकाल रहा था। सर बिल्कुल ठीक है डिवाइन प्रोजेक्ट होता है, सही है खबर भी नहीं होती कि मुझे यहाँ पे चला रहा है, तो आगे 10 साल में जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाल रहा होता है ना, हाँ तो मूसा अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल के साथ फिरौनों से बाहर निकाल रहा था। इतनी नजर, ऐसी नजर है। सही है स्क्रिप्ट पता होने का मतलब बहुत बड़ी शतरंज है। सही है और शतरंज किन लोगों के साथ खेली जा रही है कि जिनके बारे में खुद अल्लाह ने कहा कि उनकी चालें ऐसी थी कि पहाड़ अपनी जगह छोड़ देते। साइंसदान तो कुछ भी नहीं है, सही है जैसा कुफर और अलहाद करने वाले लोग होते हैं, जितनी हाइट पे खड़े होते हैं। तो इस सारी चीज़ में जब मैं देखता हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे जब हम पहुंचेंगे वहां पे, तो हम एक ऐसी स्टेट ऑफ माइंड में होंगे जिसमें हमारी अकल ठिकाने आ गई होगी। हमें टॉर्चर भी पता लग गया, हमें ब्लेसिंग पता चल गई, अर्निंग पता चल गई, सेक्स पता चल गया, रिप्रोडक्शन समझ, हमें इतनी सारी चीजें समझ आ गई हैं जो फरिश्तों और जिन्नात के लिए नहीं थी। सही है तो हो सकता है कि हम एक बहुत मेगा प्रोजेक्ट का किक स्टार्टर है। ठीक है क्योंकि अल्लाह ने कहा कि जन्नत जब तक रहेगी, और अल्लाह रुकने वाला नहीं, क्योंकि उसने कहा हर रोज मैं एक नए प्रोजेक्ट में इट कुड बी अ पायलट प्रोजेक्ट, उसने कहा है, हाँ उसने कहा ऑब्वियसली, उसने कहा है मैं हर रोज एक नई शान में एक नए प्रोजेक्ट में होता हूँ। तो वो तो जन्नत में नहीं रुकेगा ना, सही है उसको तो नहीं, अल्लाह को कौन रोकेगा? तो हो सकता है कि जैसे फरिश्तों को एक जॉब दी और जैसे जिन्नात से एक मकरूह काम लिया, ऐसे हमें भी एक ड्यूटी डिवाइन दी जाए और एक बहुत मैग्निफिसेंट प्रोजेक्ट हो, और हम उसके लिए सिलेक्ट किए जा रहे हो। सही बात कि सोल कौन कौन, क्योंकि उस वक्त फिर सबने रोना धोना डालना है कि हमें भी माफ कर दे, हमें भी दे दे, हमें भी दे दे, हमें भी दे दे। इटर्निटी तो कुछ भी नहीं अल्लाह के आगे, इससे आगे पता नहीं, कहा कि तुम्हारी आंखों की ठंडक के लिए पता नहीं क्या क्या रख छोड़ा है। सही है तो वो जहन्नमी भी अल्लाह से कहेंगे, हो सकता है उस वक्त उनको कंपलसेट अल्लाह करके ये कह दे, आई डोंट नो, अल्लाह चाहे तो कर दे कि तुम जन्नत में रह लो, खत्म, दैट्स ऑल आई कैन डू। सही है अब साबिकून की बात कर दी है कि उन्होंने यहाँ नहीं रुकना, उन्होंने मेरे साथ आगे जाना है। सही है तो दैट्स ऑल अबाउट इट। असाबुल यमीन हो गए, दूसरे हो गए दाएं बाएं वाले, एक आगे जाने वाले हो गए। तो मुझे यहाँ से ऐसे क्राइम नजर आते हैं, मुझे ऐसे लगता है कि प्रोजेक्ट विल हैव टू बी कंटिन्यूड। सही है हाँ, तकदीर बदली जा सकती है सर, ये दुआ, अल्लाह चाहे तो दुआ बदल का दे। जो कॉन्सेप्ट अल्लाह है, चाहे अल्लाह बदल सकता है, मैंने बदलती हुई देखी है ना अपनी कई बार। नहीं ये तो अब हमें लगता है ना कि दुआ किया वो ऐसे बदल गया, फिर हम सोचते शायद तकदीर में लिखा ही ये था नहीं, बदलना। वो शैतान आता है बाद में, इंटरप्रिटेशंस लेके आता है, अच्छा वो गुमराह करने वाला आता है। अच्छा लेकिन जब किया जा रहा होता है हुजूर, सही जब वो अल्लाह ताला ने कहा है, जब पहाड़ों जितनी लहरें इनको घेर लेती हैं समुद्रों के अंदर, सही है और फिर वो दिल को खालिस करके अल्लाह को पुकारते हैं, उसको इंटरप्रिटेशन कर लिया करें।
सही है, आदमी फेथ पे आता है बिल्कुल ठीक जब है। उसके, मुझे एक मेरे दोस्त का बेटा था और आई वॉज सरप्राइज्ड कि हमारे नौजवान नस्ल कितनी खाई में गिर चुकी है। ही वॉज लाइक 18 ईयर्स और वो दोस्त घबरा के वो एथियस्ट हो रहा था। अच्छा, तो मैं आमतौर पे इस चीज़ से अवॉइड करता हूँ, लेकिन वो दोस्त बहुत पुराने थे, उन्होंने भेज दिया मेरे पास। उस लड़के ने मुझे बैठ के एक स्टेटमेंट दी। उसने मुझे कहा कि अंकल, अगर मेरी गर्दन पे खंजर रख के फेरा गया ना और मेरे मुंह से कलमा निकल गया, अच्छा, तो ये एंशियसली मेरे मुंह से निकलेगा, इस तरारी जो मुझे ब्रॉटअप में मिला है। सही है, मैं नहीं कहना चाहता। मैं नहीं कहना चाहता। और मेरी आंखों में इतना दुख उतरा कि इस नस्ल के बच्चे, यही तो हुक्मरानों का हिसाब लेना अल्लाह ने, हम्म, यही तो वो जॉब थी। हम्म, कौमें बचाने के लिए सरदारी दी जाती है, याशियां करने के लिए नहीं दी जाती है। सही है, इट्स अ ग्रेट डील ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। मेरे आगे माइक लग गया, ये मेरे के लिए तकब्बर की, तो मेरे डरने का मुकाम हो गया। सही बात, मैं किताब लिखने से 2 साल भागा। लोग कहते हैं जी आपने किताब, मैंने कहा तुम्हारा तो गुजारा हो गया, अच्छा क्या कि माँ अल्लाह ना करे मुझे कान पकड़ाए तो मेरी जिल्लत और रसवाई का कैसा दिन होगा। सही जब बात। काफरों ने कहना इससे बड़ा जिल्लत का दिन कोई नहीं है, कैसी जिल्लत है, बात, रुसवा करने वाला दिन। सही बात। तो मेरे पावर कम्स विद लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अगर हम सैनिटी के साथ आ रहे हैं, अगर हम एविडेंस को वैलिड करते चले आ रहे हैं साथ साथ, तो अल्लाह नहीं गुम होने देता। बस जिसने बचना चाहा ना फाज साहब, सही है, उसको बचा लिया जाएगा। अच्छा। हाँ,